गुड मॉर्निंग मेरे क्लास 10th के प्यारे बगो लोग, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं कि आप लोग ठीक होंगे और मन लगा कर पढ़ाई कर रहे होंगे, है ना। तो बगो लोग, आज हम लोग देखने वाले हैं, सीखने वाले हैं 2026 के बीबीडी गाइड से मैथमेटिक्स, यानी कहने का मतलब है मैथ का, है ना, वस्तुनिष्ठ प्रश्न यानी वीवीए ऑब्जेक्टिव बगो लोग। तो पहले आप बताइए बगो लोग कि अब तक में जितना भी हम चैप्टर, यानी लगभग आपका 3 चैप्टर तो हम पढ़ा चुके हैं, है ना। तो 3 चैप्टर में अगर कोई डाउट है, कोई परेशानी है तो ज़रूर कमेंट कीजिए, है ना। ऐसे तो उम्मीद है कि एक भी, है ना, डाउट नहीं होगा बगलो, क्योंकि इतनी ही बारीकी तरीके से और इतना आसान भाषा में बताया है कि बिल्कुल आपको समझ में आ गया होगा, है ना। तो चलिए आज हम लोग शुरू करने वाले हैं चैप्टर नंबर 4। चैप्टर नंबर 4, है ना, जिसका नाम है द्विघात समीकरण, है ना, द्विघात समीकरण जिसको बोलते हैं क्वाड्रिक इक्वेशंस। तब बोलो, इसको शुरू करने से पहले इसमें कुछ नियम है ना, कुछ नियम है, कुछ फार्मूला है जिसको आपको देखना पड़ेगा, है ना, सीखना पड़ेगा। तब जब इसको जब चैप्टर में घुसेंगे ना तो बिल्कुल आसानी तरीक़ा से समझ में आएगा। तो चलिए बोलो, सबसे पहले, है ना, देखते हैं पहला पॉइंट में क्या है। द्विघात समीकरण का व्यापक रूप, माने किस रूप में होता है, किस जाति में होता है, हम कैसे पहचानेंगे कि द्विघात समीकरण है। ठीक, सबसे पहला तो यही बात है कि हम इसको कैसे पहचानेंगे, है ना, कि द्विघात समीकरण है, मैंने इसका रूप कैसा होता है, इसका आकार कैसा होता है। तो जब भी रहेगा बोलो तो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के रूप में रहेगा, है ना। कहने का मतलब समझ रहे हैं कि ए एक्स के स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 इस रूप में रहेगा। जहाँ कहीं भी देखिएगा तो घात इसमें हाईएस्ट, मैंने सबसे ज़्यादा कितना होगा, 2 होगा, है ना। सबसे ज़्यादा कितना होगा, 2 होगा। 2 से ज़्यादा होगा तो द्विघात समीकरण नहीं होगा। जब कभी होगा तो यहाँ पे कितना होगा, यानी पावर में घात में कितना होना चाहिए सबसे ज़्यादा, तो 2 होना चाहिए। ठीक, यहाँ पे ए बी सी के स्थान पे कोई अंक रहेगा, यानी वास्तविक संख्या रहेगा। क्या रहेगा, वास्तविक संख्या रहेगा। क्लियर। चलिए अगला पॉइंट है कि द्विघात सूत्र होता क्या है ना। द्विघात सूत्र बताइए तो सर। तो चलिए द्विघात सूत्र यानी कहेगा वो लोग, द्विघात सूत्र कहेगा या फिर कहेगा मूल बराबर या फिर कहेगा एक्स बराबर। तो फार्मूला होता है माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बटा 2a। यही फार्मूला है वो लोग। इस पूरा चैप्टर में आपको इसको याद रखना है, समझ लेना है ना। द्विघात सूत्र यानी मूल बराबर कहेगा या तो फिर आपको एक्स बराबर कहेगा। क्या, तो एक्स बराबर फार्मूला होता है माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बटा 2a। ठीक, अब चलिए बोलो, द्विघात समीकरण के 2 मूल, है ना। द्विघात समीकरण के 2 मूल होते हैं, एक होता है अल्फा और दूसरा होता है बीटा, है ना। द्विघात समीकरण के कितने मूल होते हैं, 2 मूल होते हैं। पहला अल्फा, दूसरा बीटा। तो अल्फा बराबर क्या फार्मूला होता है, तो इसी से फार्मूला निकलता है। देखिए यहाँ पे प्लस माइनस लगा हुआ है ना, तो एक होता है अल्फा के, एक होता है बीटा के। यानी कहने का मतलब अल्फा बराबर हो गया माइनस बी प्लस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बटा 2a। ठीक, अब बीटा बराबर क्या हो जाएगा, तो माइनस बी, है ना, माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बटा 2a। क्लियर, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए बोलो। तीसरा फार्मूला, है ना, द्विघात सूत्र के, द्विघात सूत्र के कितने मूल है, तो 2 मूल है, एक है अल्फा एक है बीटा। तो अल्फा बराबर क्या होता है, तो अल्फा बराबर यह फार्मूला लिख दिए। बीटा बराबर क्या होता है, तो बीटा बराबर यह फार्मूला लिख दिए। क्लियर। अगला पॉइंट समझिएगा बोलो। अगला पॉइंट कहता है कि विवेचक कहिए या फिर विविक्तर, जिसको डी से सूचित किया जाता है, इसका फार्मूला क्या होता है, तो बी स्क्वायर माइनस 4ac, है ना। बी स्क्वायर माइनस 4ac डी 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 बराबर क्या हो गया, बी स्क्वायर माइनस 4ac। डी का ही हिंदी में इसका नाम है वो लोग विवेचक बोलिए चाहे विविक्तर बोलिए। क्लियर। तो डी बराबर याद रखिएगा क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब अगला जे बहुत ही इंपॉर्टेंट है बोलो, इससे आपको एग्जाम में, है ना, 1 से 2 नंबर का क्वेश्चन जरूर आता है। कहेगा द्विघात समीकरण के मूलों की प्रकृति बताइए, है ना। द्विघात समीकरण के मूलों की प्रकृति बताइए। तो कैसे पहचानिएगा इसको, तो देखिए इसका 3 गो, है ना, नियम होता है। बोलो कै गो होता है, 3 गो होता है। पहला है कि यदि बी स्क्वायर यानी डी के मान, है ना, यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac यानी कहने का मतलब किसका मान, डी का मान
जीरो से बड़ा हो, जीरो से क्या हो, बड़ा। ये देखिए बड़ा, बड़ा का चिन्ह है ना। जिधर मुंह खुला वो बड़ा, जिधर मुंह बंद वो छोटा। ठीक, याद रखिएगा। जिधर मुंह खुला हुआ रहेगा, जैसे देखिए इधर मुंह खुला हुआ तो बड़ा होगा, है ना। और जिधर मुंह बंद रहेगा तो वह उधर क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। तो यानी कहने का मतलब है कि बी स्क्वायर माइनस 4ac यानी डी बराबर क्या होगा, डी का मान हो जाएगा जो जीरो से बड़ा होगा तो मूल वास्तविक और असमान होंगे। जब बी स्क्वायर माइनस 4ac है ना बड़ा होगा किससे, जीरो से, यानी ग्रेटर देन होगा किससे, जीरो से, तो मूल वास्तविक और असमान होगा। ठीक, याद रखिएगा। दूसरा है यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर जीरो, यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर जीरो तो मूल वास्तविक और समान होंगे। बराबर तो समान वास्तविक, बराबर समान वास्तविक, है ना। जीरो से बड़ा, जीरो से बड़ा, वास्तविक असमान, जीरो से बड़ा, वास्तविक असमान। ठीक, जीरो के बराबर, जीरो के बराबर किसका मान, बी स्क्वायर माइनस 4ac के मान, तो वास्तविक और समान। ठीक, अगला है कि यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac छोटा होगा जीरो से, छोटा होगा जीरो से, तो मूल क्या होगा, वास्तविक नहीं होगा, है ना। तो मूल क्या होगा, वास्तविक नहीं होगा, है ना। अब यहाँ पर समझिएगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac बड़ा होगा जीरो से, यानी कहने का मतलब है कि यहाँ पे या तो मान आ जाएगा, एक आ जाएगा, दो आ जाएगा, तीन आ जाएगा, चार आ जाएगा, पाँच आ जाएगा, तो जीरो से तो बड़ा हो ही जाएगा। तो वही कह रहा कि अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac के मान अगर हम लोग निकालेंगे, उसमें आ जाए, एक आ जाए, दो आ जाए, तीन आ जाए, चार आ जाए, तो जीरो से बड़ा होगा, तो उसका मूलों की प्रकृति कैसी होगी, तब वास्तविक और असमान। अगर जीरो के बराबर आ जाए, माने इधर भी जीरो आ जाए, इधर भी जीरो, दोनों तरफ जीरो हो गया, यानी जीरो के बराबर हो गया, तो मूल वास्तविक और समान। ठीक, मगर अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान छोटा हो जाए जीरो से, छोटा होने का मतलब क्या होता है, माइनस में हो जाए, -1, -2, -3, -10, -20, इस तरह से आ जाए, माइनस में आ जाए, तो जीरो से तो छोटा हो जाएगा, तो मूल क्या होगा, मूल वास्तविक नहीं होंगे। क्लियर। तो आशा करते हैं कि फार्मूला आपको याद हो गया होगा। बोलो अब इसको क्या करना है आपको कि एक पेज में इसको लिख लीजिएगा, जैसे हम लिखे हैं, इससे भी अच्छा आपको जैसे हो, है ना। बच्चे के अंदर तो हुनर बहुत ज़्यादा रहता है कि नहीं, एक से एक डिजाइनिंग बना सकते हैं, तो इसको डिजाइनिंग में बनाइएगा। डिजाइनिंग बनाने से होता है ना कि एक झलक नज़र उस पर जरूर जाता है, एक झलक उस पर नज़र जरूर जाता है ना। तो डिजाइनिंग में इसको बनाइएगा वो लोग इतना सुंदर से कि एक झलक तो देखे के मन जरूर करे। और उसको क्या करना है कि जहाँ पे आप सोते हैं, जिस रूम में सोते हैं, उस रूम के दीवार पे आप चिपका दीजिए, जो सामने नज़र आए, है ना। ये नहीं कि पीछे, नहीं, सामने नज़र आना चाहिए। तो जब सोने वक्त या फिर, है ना, जब जागिए तब एक झलक इसको देख लीजिए। देखने से क्या होगा कि दिमाग में एक बार ही घूम जाएगा फार्मूला, तो फिर धीरे धीरे 2-4 दिन ऐसे कीजिएगा ना, हमेशा के लिए याद हो जाएगा। क्लियर। तो चलिए शुरू करते हैं। बोलो एक एक क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं, है ना। आज तो हम लोग चलेंगे किससे, कौन सा बुक से, तो बीबीडी से। तो चलिए शुरू करते हैं, ध्यान दीजिएगा। चलिए बोलो, तो देखते हैं हम लोग द्विघात समीकरण, है ना, बीबीडी से बोलो। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिएगा, एकदम ध्यान से पढ़ते चलना है, आपको समझते चलना है ना। और कॉपी कलम भी लेकर के बैठिएगा, इससे यह हो जाएगा कि जहाँ कहीं भी डाउट रहेगा तो लिखते जाइएगा, और फिर उसको क्या करिएगा, पूछ लीजिएगा, है ना। तो चलिए देखिए, कहता है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कि यदि बहुपद एक्स स्क्वायर -3 × x + 1 -5 के शून्यक अल्फा कॉमा बीटा हो, तो अल्फा +1 × बीटा +1 का मान होगा, है ना। चलिए तो देखिएगा, समझिएगा। बोलो इसको हम लोग को लिख के बनाना पड़ेगा, शॉर्ट नहीं बनेगा, शॉर्ट बनेगा मगर पहले लिख करके बताएंगे, उसके बाद शॉर्ट करेंगे, है ना। पहले लिख करके बताएंगे तब, नहीं तो समझ में नहीं आएगा, थोड़ा सा लंबा कह के। देखिए इसको तोड़ना पड़ेगा, तोड़ने के बाद इससे ए के मान, बी के मान, सी के मान निकालना पड़ेगा, फिर इससे हम लोगों को अल्फा प्लस बीटा निकालना पड़ेगा, फिर अल्फा इंटू बीटा निकालना पड़ेगा, फिर इसको हल करना पड़ेगा, फिर उसमें उसका मान रखना पड़ेगा, तो थोड़ा सा समय लगेगा। बोलो तो इसको लिख करके बताते हैं, ज़्यादा समझ में आएगा, है ना। और जो शॉर्ट तो बनेगा तो उसको हम तो इसमें, है ना, क्वेश्चन में ही आंसर निकाल देंगे उसको, उसके लिए हड़बड़ाना आपको नहीं है। तो देखिए कहता है क्या, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट समझते चलिएगा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए कहता है
कि दिया है बहुपद, कितना दिया है एक्स स्क्वायर माइनस 3 × x प्लस 1 माइनस 5, तो बहुपद दिया है। तो बहुपद समीकरण में अंतर होता है। बोलो बहुपद में इधर बराबर जीरो नहीं रहता है, याद रखिएगा, बहुपद में बराबर जीरो नहीं रहता है। और जब इसको समीकरण के रूप में बनाएंगे तो इधर बराबर जीरो रहेगा, है ना। पहचानने के लिए सीख गए। अगर बहुपद कहेगा तो इधर बराबर जीरो नहीं रहेगा, अगर समीकरण कह देगा तो इधर बराबर जीरो रहेगा। क्लियर। तो चलिए, तो यहाँ तो दिया हुआ है बहुपद के रूप में, अब इसको हल करते हैं। तो एक्स स्क्वायर तो एक्स स्क्वायर है ना, माइनस यहाँ प्लस, तब माइनस प्लस माइनस 3 × x तो 3x, यहाँ चलिए माइनस, यहाँ देखिए प्लस, तो माइनस प्लस माइनस 3 × 1 तो कितना 3, अब माइनस 5 तो अलग ही है, इसको लिख दिए। क्लियर। अब इसको आप हल करिए, तो एक्स स्क्वायर रह देंगे, माइनस 3x रह देंगे, और देखिए माइनस 3 और माइनस 5 माइनस 8 हो जाएगा, है ना। कहा कि देखिए 2 को माइनस में रहेगा तो जुटेगा, तो माइनस 3 प्लस माइनस 5 तो कितना हो जाएगा -8 हो जाएगा। तो ये हमारा आ गया बहुपद आ गया, है ना। क्या आ गया, तो एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 8, है ना, यानी 8। अब इससे हम लोग क्या करेंगे, ए के मान, बी के मान, सी के मान निकालेंगे। तो ए का मान कहाँ होता है, तो एक्स स्क्वायर के जो गुणक होता है वही ए का मान होता है ना। तो यहाँ तो कुछ नज़र नहीं आ रहा है, तो नहीं है यानी कुछ ना कुछ तो है, तो क्या है, तो एक है। यहाँ देखिए बी क्या होता है, तो एक्स के गुणक होता है, तो एक्स के गुणक तो साफ नज़र आ रहा है -3, ठीक। और जो बच गया वो क्या हो गया, अचर पद यानी सी हो गया। क्लियर। तो चलिए ए बराबर कितना हो गया ए, बी बराबर कितना हो गया -3, सी बराबर कितना हो गया -8। क्लियर। अब चलिए यहाँ से क्या करना है हम लोगों को, है ना, अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा पहले निकाल लीजिए कि आगे जाकर के हल करने में आसानी होगा, है ना। तो चलिए, चूंकि अल्फा प्लस बीटा जो हम लोग बहुपद में नहीं पढ़े थे, बहुपद जिनको क्लियर है बोलो, इसमें देखिए इस चैप्टर में क्या होगा, इस चैप्टर में आपको बहुपद के भी क्वेश्चन मिलेगा और समीकरण के भी क्वेश्चन मिलेगा, बहुपद के भी क्वेश्चन मिलेगा और समीकरण के भी क्वेश्चन मिलेगा। तो अगर जिनको बहुपद वहाँ क्लियर है, यानी जो दूसरा लेसन पढ़ लिए हैं, है ना, दूसरा लेसन अच्छी तरीक़ा से पढ़ लिए हैं, तो उनको द्विघात समीकरण समझने में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगा। हाँ, आज जो जो बहुपद नहीं पढ़े हैं तो थोड़ा यहाँ परेशानी होगा, क्योंकि ये जो चैप्टर है उसी से जुड़ा हुआ है, ठीक। तो चलिए समझिएगा बोलो। तो यहाँ चूंकि अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या फार्मूला होता है, तो बहुपद में पढ़े थे -b/a, -b/a। तो चलिए -b/a लिख दिए। अब चलिए माइनस तो पहले से फार्मूला में है, रहने दीजिए। अब b के मान यहाँ से लिख दीजिए, तो b के मान कितना है -3, तो -3, है ना। इंटू में कर देंगे, दो चिन्ह एक साथ नहीं रहेगा तो एगो इंटू में चला जाएगा, अंदर चला जाएगा। a बटा में a है तो बटा में a के जगह पे कितना 1। अब चलिए माइनस माइनस प्लस 3 तो 3 बटा में कितना 1, अब 1 भागे 3 तो कितना हो गया 3, यानी अल्फा प्लस बीटा का मान कितना आ गया 3 आ गया। अब अल्फा इंटू बीटा निकाल लीजिए, तो कितना होता है, अल्फा इंटू बीटा होता है c/a फार्मूला होता है। तो अल्फा इंटू बीटा c/a है, तो c का मान कहाँ है, यहाँ देखिए -8, तो -8 लिख दीजिए, है ना। a का मान कितना हो गया 1, तो बटा में 1 हो गया, 1 भागे -8 तो कितना हो गया -8। तो यानी कहने का मतलब है कि हम लोगों को अल्फा प्लस बीटा के मान निकल गया, अब अल्फा इंटू बीटा के मान निकाल गया, है ना। अब चलिए इसको हल करते हैं। तो क्या दिया था बोलो, दिया था, है ना, अल्फा प्लस 1 इंटू बीटा प्लस 1, इसी का ना मान निकालने के लिए कहा है। तो चलिए सबसे पहले क्या करेंगे, इस, है ना, ये पूरा को, है ना, पूरा को इससे गुना करेंगे, है ना, फिर पूरा को इससे गुना करेंगे। तो चलिए अल्फा गुने बीटा, तो अल्फा बीटा, है ना, या तो फिर पहले अल्फा को गुना करवा दीजिए, पहले अल्फा को गुना करवा दीजिए पूरा से, ठीक, ये पूरा से गुना करवा दीजिए, फिर 1 को गुना करवा देंगे ये पूरा से, ठीक, इस तरह से। तो चलिए अल्फा गुना बीटा, तो अल्फा इंटू बीटा, ठीक, फिर अल्फा गुने 1 तो अल्फा, प्लस यहाँ भी प्लस, तो प्लस से रह जाएगा। चलिए प्लस 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 1 गुना बीटा तो बीटा, प्लस 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 1 गुना 1 तो 1, इस तरह से हो गया। अब चलिए यहाँ देखिए बोलो, अल्फा इंटू बीटा कह रहा था, अल्फा इंटू बीटा का मान तो हम लोग निकाल ही लिए थे, कितना आया था -8, तो अल्फा इंटू बीटा की जगह कितना रख देंगे -8। क्लियर। अल्फा इंटू बीटा की जगह कितना रख देंगे
8 आया समझ में। अब अल्फा प्लस बीटा, प्लस तो है तो प्लस दे दीजिए। अब यहाँ देखिए अल्फा प्लस बीटा यह है, तो अल्फा प्लस बीटा का मान कितना निकला था हम लोगों को 3, तो यहाँ रख दीजिए अल्फा इंटू अल्फा प्लस बीटा की जगह कितना 3, अब प्लस था प्लस 1 था 1। अब चलिए यहाँ हो गया -8 रहने दीजिए, और 3 और 1 4। अब -8 में से 4 को घटाना पड़ेगा, काहे ताकि देखिए बड़का के आगे माइनस के चिन्ह, छोटका के आगे प्लस के चिन्ह, तो प्लस माइनस माइनस हो गया ना, घटने का काम होगा। तो 8 में से 4 घटाएंगे तो 4 आ गया। अब बड़का क्या क्या है, माइनस का चिन्ह है तो माइनस के चिन्ह लग जाएगा, यानी कितना आ गया -4 आ गया। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं ना। तो यानी ऑप्शन नंबर क्या हो गया हम लोगों का, सी हो गया। चलिए मिला लेते हैं ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी कहाँ है, तो ऑप्शन नंबर सी है ना, -4 का नहीं है ऑप्शन नंबर सी में, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। क्लियर है ना। चलिए अब क्वेश्चन नंबर हम लोग 2 देखेंगे। हाँ अगर कोई दिक्कत या परेशानी रहेगा बोलो तो कमेंट जरूर कीजिएगा, ऐसा तो दिक्कत नहीं होना चाहिए, है कि नहीं। तो थोड़ा ही लंबा क्वेश्चन था, है ना। चलिए सब क्वेश्चन इसी जैसा नहीं रहेगा, थोड़ा आसान भी रहेगा। चलिए तो अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे अब। चलिए बोलो क्वेश्चन नंबर हम लोग अब 2 देखते हैं। देखिए कहता है कि यदि द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस 2kx प्लस 4 बराबर 0 का एक मूल 2 है ना, तो k का मान होगा, k का मान होगा। तो करना कुछ नहीं है बोलो, यहाँ जो एक मूल दिया हुआ है तो मूल क्या है, जो हमने बताया था फार्मूला में मूल कहेगा, तो मूल कहने का मतलब x के मान। तो यहाँ पे x के मान दे दिया है, कितना 2 दे दिया है, तो k के मान निकालने के लिए कह रहा। तो जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ क्या रख देंगे, 2 रख देंगे, तो x के मान k के मान नहीं निकल जाएगा। चलिए इसको शॉर्ट में बना दें, तो देखिए कैसे शॉर्ट में बनाइएगा। x की जगह 2 रखिएगा, x की जगह 2, तो 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4 हो गया। ठीक, 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4, प्लस तो प्लस रहने दीजिए। यहाँ देखिए x के जगह 2 रखते थे तो 2 दूनी के 4 अगुना के, तो 4 के हो गया। ठीक, 4 के हो गया। अब प्लस में तो 4 है, ये है तो प्लस में 4 बराबर 0, कोई दिक्कत नहीं ना। अब चलिए यहाँ पे देखिए एकदम शॉर्ट कर रहे हैं बोलो। यहाँ देखिए 4 अलग है, 4 अलग है, ये जो 4 है ये 4 के जुड़ल हुआ है, तो ये अलग हो गया, ये अलग हो गया। तो 4 और 4 8, 8 हो गया, तो उधर जाएगा तो -8 बन के जाएगा, का इधर +8 है तो बराबर को उस साइड जाएगा तो -8 होगा। ठीक, इधर हो गया -8, तब इधर बच गया कितना 4 बच गया, है ना। इधर कितना बच गया, यहाँ लिख देते हैं 4k बराबर -8, 4k बराबर -8, तो 4 दूनी के 8, 4 दूनी के 8, यानी के बराबर कितना -2, के बराबर कितना -2, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। क्लियर, देखिए आसानी से बन गया, है ना। अब इसको कहते छोटा करने लगे, तो इसको कहाँ, जब तक हल नहीं करेंगे इसको तो छोटा कहाँ से होगा, है ना। तो इसके लिए वही ठीक था जो पहले हम बताया। अगर इसको देखिए छोटा हुआ तो इसको हम कर दिए, कहिएगा है ना कि सर इसको लॉन्ग से भी बता दीजिए, तो चलिए इसको लॉन्ग से भी बता देते हैं, हड़बड़ाना नहीं है बोलो। देखिए कैसे लिखेंगे, जब इसको लिखेंगे, है ना। क्वेश्चन नंबर 2 को दिया है द्विघात समीकरण कितना दिया है, एक्स स्क्वायर प्लस 2kx प्लस 4 बराबर 0। ठीक, और दिया हुआ है कुछ x बराबर कितना 2, यानी मूल दिया है, तो मूल कहने का मतलब x दिया है कितना 2, तो जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ क्या रख देंगे 2 रख देंगे, तो x का स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर प्लस तो प्लस 2 गुना के गुना 2 हो जाएगा, x की जगह 2 हो जाएगा, प्लस 4 बराबर 0। अब देखिए 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4, अब प्लस 2 दूनी के 4 गुना के, तो 4 के, अब प्लस कितना 4 बराबर 0। अब 4 और 4 8, प्लस तो प्लस 4 के, तो 4 के बराबर 0। अब चलिए इसको भी पटिए ले जाइए, इधर बच गया कितना 4 के, तो 4 के बराबर कितना हो गया प्लस वाला -8 हो गया। अब 4 देखिए गुना में है तो इधर हो गया भागा में हो गया, तो 4 दूनी के 8, यानी के बराबर कितना आ गया -2, जो ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो गया, सही हो गया। क्लियर, चले अब आगे बढ़ें, है ना। कोई दिक्कत नज़र आ रहा है तो कमेंट जरूर कीजिएगा बोलो, ऐसे तो दिक्कत नहीं होना चाहिए, है कि नहीं। चलिए अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर हम लोग 3 देखते हैं, समझिएगा, है ना। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, बहुत ही आसान क्वेश्चन है बोलो। हाँ, इसके लिए आपको बहुपद जरूर पढ़ लीजिएगा, जो बहुपद का जो चैप्टर हम पढ़ा चुके हैं चैप्टर नंबर 2, उसको जरूर पढ़ लीजिएगा, है ना। तो ये और अच्छा से समझ में आएगा, जो नए पढ़े हैं, जो पढ़ लिए हैं तो उनको तो
पक्का है कि समझ में आ रहा होगा अच्छी तरीका से, है ना। देखिए कहता है क्वेश्चन नंबर 3 कि यदि बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 1 के शून्यांकों का गुणनफल 8 है तो 1 का मान है। तो किसका मान है? 1 के मान है। तो देखिएगा बोलो, है ना, इसको क्या करना है, शॉर्ट में बता दें कि पहले लॉन्ग से शॉर्ट करें। चलिए पहले लॉन्ग कर देते हैं फिर शॉर्ट कर देते तो ज़्यादा समझ में आएगा, है ना। तो चलिए इसको लिख करके बताते हैं पहले, तो देखिएगा समझिएगा, है ना। क्वेश्चन नंबर 3 दिया है बहुपद, कितना दिया है? एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस ए, ठीक। अब चलिए इससे ए के मान निकाल लीजिए, बी के मान निकाल लीजिए, सी के मान निकाल लीजिए। तो ए के मान को क्या होता है बोलो, जो एक्स स्क्वायर के जो गुणक होता है वह ए का मान होता है। तो यहाँ गुणक में कितना है? कुछ नज़र नहीं आ रहा है, यानी नहीं नज़र आ रहा है, फिर भी यहाँ पे क्या है? 1 है। तो ए बराबर कितना हो गया? 1। बी बराबर कितना हो गया? -9। सी बराबर ए। आपको कुछ दिया हुआ है, तो दिया हुआ है शून्यांकों का गुणनफल 8 है। तो पुनः दिया है अल्फा इंटू बीटा, शून्यांकों का गुणनफल यानी अल्फा इंटू बीटा बराबर कितना? 8। अब अल्फा इंटू बीटा क्या होता है? सी बटा ए फार्मूला होता है, बराबर कितना? 8 हो गया। अब सी के मान कितना है? तो सी के मान ए है, तो ए लिख देंगे। तो ए के मान कितना आया? 1, तो 1 लिख देंगे, बराबर कितना? 8। अब तिरछा तिरछी गुना कर देंगे, है ना। तो इधर भागा में तो इधर गुना में हो गया, तो 8 गुने 1 तक कितना? 8, यानी इसलिए ए बराबर कितना हो गया? 8 हो गया, जो ऑप्शन नंबर सी हो गया। क्लियर। चलिए अब कहिएगा सर इसको शॉर्ट बोले थे, शॉर्ट कैसे करिएगा? तो चलिए शॉर्ट कर देते हैं, जैसे बनाए हैं उसी को शॉर्ट कर देते हैं। यहाँ दिया हुआ कौन चीज, इसे तो ए के मान, बी के मान, सी के मान तो निकाल लीजिए। ए के मान कितना हो गया? 1। बी के मान कितना हो गया? -9। और सी के मान कितना हो गया? ए, ठीक। यहाँ दे दिया शून्यांकों का गुणनफल 8 है, यानी अल्फा इंटू बीटा 8 है। अल्फा इंटू बीटा कहने का मतलब सी बटा ए, सी बटा ए। तो सी के स्थान पर कितना है? ए है, तो ए लिख देंगे, बटा ए के सी बटा ए के स्थान पर कितना है? 1 है, तो 1 बराबर कितना? 8 हो गया। अब तिरछा तिरछी गुना, तो यहाँ देखिए भागा में, तो इधर क्या हो गया? गुना में हो गया। तो ए बराबर कितना? 8। ए बराबर कितना? 8 हो गया। तो ऑप्शन नंबर सी, देखिए शॉर्ट हो गया कि नहीं। तो इस क्वेश्चन में इसको बना लेना है। हम लॉन्ग बता दिए किस लिए कि बहुत सारे बगो लोग ऐसे होंगे, है ना, जिनको दिक्कत हो रहा होगा, इसीलिए बता दिए, है ना। देखिए सबका दिमाग सब तरह का होता है, कोई देखिए जल्दी कैच कर लेते हैं, तो कोई थोड़ा देरी लगता है उनको समझने में, है ना। और देरी क्यों लगता है? क्योंकि उनका बेस मजबूत नहीं है, यानी पहले से ध्यान से पढ़े नहीं है, उन्हीं को, है ना, थोड़ा सा दिक्कत होता है। जो शुरू से ढंग से पढ़ते आ रहे हैं, है ना, तो उनको दिक्कत नहीं होना चाहिए। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 4, देखिए क्वेश्चन में बनाने का है। देखिए कहता है यदि f(x) यानी बहुपद बराबर दिया हुआ है x पे पावर 4 -2x के क्यूब माइनस x प्लस 2 को, है ना, gx यानी बहुपद एक्स स्क्वायर -3x प्लस 2 से भाग दिया जाए तो भागफल का घात पूछा, भागफल का घात पूछा, है ना। तो एक चीज याद रखिएगा, बोलो भागफल का घात निकालने के लिए, है ना, क्या करना होगा? जो पहला जो बहुपद है उसमें सबसे ज़्यादा वाला घात खोजिएगा। कितना है सबसे ज़्यादा वाला घात? कितना है? 4 है। कितना है? 4 है। और दूसर का कितना है? दूसर का में घात सबसे ज़्यादा कितना है? 2 है ना। तब भागा में घात घटता है, याद रखिएगा। भाग में जब भाग दिया, भाग कहे, है ना, जब भाग कहे तो घात को घटाना है, और जब गुना कहे तो घात जुटता है ना। ये बहुपद में पढ़ा चुके हैं। तो यहाँ घात कितना है? 4 है। यहाँ घात सबसे ज़्यादा कितना है? 2 है। तो 4 में से 2 घटेगा तो कितना आएगा? 2। तो यही हमारा हो गया आंसर, ऑप्शन नंबर बी हो गया। क्लियर। देखिए कितना आसानी से बन गया। अगला चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 5 देखते हैं, बोलो ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 5 में देखिए, यदि द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस x माइनस 20 बराबर 0 का एक मूल 4 है, एक मूल 4 है ना, तो इसका दूसरा मूल होगा, तो देखिए मूल 2 गो होता है, मूल क्या होता है? 2 गो होता है ना। एक होता है अल्फा, एक होता है बीटा, है ना। तो अल्फा होता है, एक बीटा होता है। तो चाहिएगा तो इसको शॉर्ट भी बना सकते हैं, चाहिएगा तो इसको क्या कर सकते हैं? शॉर्ट बना सकते हैं।
तो यहाँ पे मान लेंगे कि एक मूल दिया हुआ है, यानी कहने का मतलब है अल्फा दिया हुआ है, बीटा निकालना है ना। अल्फा दिया हुआ है, बीटा निकालना है। ध्यान से समझते चलिएगा, अल्फा दिया हुआ है, बीटा निकालना है। तो क्या होता है फार्मूला, अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है माइनस बी बटा ए, माइनस बी बटा ए। ठीक, तो देखिए अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा की जगह कितना रख देंगे 4, अब बीटा तो हमको निकालना है, तो प्लस बीटा तो रहेंगे, लिखेंगे बराबर होता है क्यों चीज माइनस बी बटा ए। तो माइनस बी, तो माइनस के जगह पे, माइनस बी की जगह पे कितना 1, तो माइनस 1 बटा 1 यानी कितना हो गया -1 हो गया। ठीक, समझे। अब चलिए यहाँ है प्लस में, तो इधर हो जाएगा क्या माइनस में हो जाएगा, है ना। यहाँ प्लस में 4 है, तो इधर क्या हो जाएगा माइनस में 4, तो माइनस में 4 और माइनस में 1, तो माइनस में 5 यानी बीटा बराबर कितना आ गया -5, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। इस शॉर्ट हो गया। बोलो कहिएगा सर नहीं समझ में आया, लॉन्ग से बताइए ना। तो चलिए इसको लॉन्ग से भी बता देते हैं, है ना। जिनको जिनको समझ में आ गई उनके लिए सबसे अच्छा है, बोलो इसी का यूज कीजिएगा। और जिनको नहीं समझ में आया है तो चलिए उनके लिए दूसरा तरीका है, समझिएगा। क्वेश्चन नंबर 5, द्विघात समीकरण दिया हुआ है कितना x² प्लस x माइनस 20 बराबर 0। अब इसको क्या करना है बोलो, जो बीच वाला पद है, मध्य पद है, बीच वाला पद है, उसको हम लोग बांटते हैं, टुकड़ा करते हैं। तो टुकड़ा कैसे करेंगे, तो जो शुरू वाला गुणक होता है, जो शुरू वाला होता है और लास्ट वाला होता है उसको गुना करते हैं पहले। तो शुरू में कितना x² तो x² गुना लास्ट वाला कितना -20, तो -20 को गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा -20 के स्क्वायर। इसमें जो अंक है उसको क्या करना है, अभाज्य गुणनखंड तोड़ देना, है ना। तो अंक आपको कितना नजर आ रहा है 20 नजर आ रहा है, तो 20 को तोड़ देना अभाज्य गुणनखंड। तो 20 टूटेगा 2 से 10 बार में, फिर 10 टूटेगा 2 से 5 बार में, तो कितना आ गया 2 गुने 2 गुने 5 आ गया। अब इसको इस तरह से सेट करना है कि जोड़ने या घटाने पे हमको ये बीच वाला पद आ जाए, बीच वाला पद आ जाए। तो इसको रखेंगे कुछ कि 5x में से 2 दूनी के 4x घटा देंगे तो x बचेगा। 5x में से, है ना, 2 दूनी के 4x घटा देंगे तो कितना बच गया, x बच गया, है ना। गुना करने पर यही चीज़ आना चाहिए। तो चलिए 5x गुना -4x, तो 5 चौके 20 प्लस माइनस माइनस x गुने x, x के स्क्वायर, यानी वही वाला चीज़ आया कि नहीं आया, तो यानी सही है। हम लोग का जो सेट किया हुआ है क्या है, सही है। तो चलिए इसके जगह पे अब क्या रखेंगे, ई वाला चीज़ को रखेंगे। तो x² रह देंगे, है ना, प्लस यहाँ नहीं कुछ है तो कितना है प्लस है छुपा हुआ, तो प्लस 5x माइनस 4x और माइनस में कितना 20 बराबर 0। अब ये दोनों से कॉमन लीजिए बोलो, तो ये दोनों में क्या मिल रहा है आपको, तो कहिएगा x मिल रहा है, तो x कॉमन ले लेंगे तो कितना बच गया x प्लस 5। ठीक, ये दोनों में क्या मिल रहा है, तो पहले तो माइनस मिल रहा है, उसके बाद दोनों में कितना मिल रहा है 4 मिल रहा है। कहिएगा सर इसमें 4 करने हैं, तो देखिए 4 5 20 यानी 4 इसमें शामिल है। 4 गुने 5 करेंगे कि नहीं, 20 को हम कैसे लिख सकते हैं 4 गुने 5, तो 4 इसमें है ना छुपा हुआ है बोलो, उसको आपको निकालना है ना। तो -4 ले लिए कॉमन, तो बच गया कितना x, और यहाँ हो गया देखिए 2 को माइनस मिल करके प्लस बनता है ना। तो यहाँ देखिए माइनस तो निकल गया, तो यहाँ कितना बच गया प्लस, है ना, कितना 5। देखिए तोड़िए इसको, माइनस प्लस माइनस, माइनस प्लस माइनस आया कि नहीं, बराबर कितना हो गया 0। अब देखिए ये दोनों से कॉमन लीजिए, ये दोनों से कॉमन लीजिए, देखिए क्या मिल रहा, तो इसमें भी x प्लस 5 है, x में भी x प्लस 5 है, तो कॉमन ले लीजिए x प्लस 5। तो बच गया कितना, इसमें बच गया x, इसमें बच गया -4 बराबर कितना हो गया 0, है ना। अभी जो 0 है जो दोनों के बराबर है तो अलग अलग कर दीजिए, तो x प्लस 5 बराबर 0, x माइनस 4 बराबर 0। तो यहाँ देखिए x बराबर क्या हो जाएगा प्लस में 5, तो इधर हो गया माइनस में 5, इधर हो गया क्या x बराबर कितना माइनस में 4 है, तो इधर प्लस में 4। तो एगो तो शून्य, एगो तो मूल आपका दिया हुआ है कितना 4 दे दिया था, दूसर का पूछ रहा था, तो दूसर का हमारा कौन आया -5 आया, तो यही हो गया दूसरा मूल बराबर कितना -5, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा सही है। तो देखिए समय लगा कि नहीं लगा, बताइए समय लगा कि नहीं लगा। अगर चाहिएगा तो इसको कोई भारी चीज़ नहीं है बोलो, कोई भारी चीज़ नहीं है, यहीं से आप इसको तोड़ सकते हैं। कहिएगा कैसे सर, तो इसको फिर से हम आपको बता देते हैं, समझिएगा। अगर कहते
है ना, कि एक मूल दे दिया दूसरा मूल निकालना है, तो मूल तो दो गो होता है ना, तो दोनों को पहले जोड़ दीजिए। तो अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा को मान लीजिए एगो दिया है तो इसको मान लीजिए 4, अल्फा को मान लीजिए 4 और बीटा निकालना है तो बीटा रहने दीजिए। यानी अल्फा प्लस बीटा यानी 4 प्लस बीटा बराबर कितना, अल्फा इंटू अल्फा प्लस बीटा कुछ होता है माइनस बी बटा ए, तो माइनस बी, तो बी के जगह पे कितना है 1 है, तो माइनस में 1 और बटा में 1, तो 1/1 तो 1 यानी माइनस में 1 आ गया। अब चलिए यहाँ है प्लस में 4, तो इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस में 4, तो माइनस में 4 और माइनस में 1 माइनस में 5, यानी बीटा का मान कितना आ गया माइनस में 5। आया समझ में। चलिए अब देखिएगा बोलो, यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, है ना, इसमें भी कह रहा है यदि x बराबर दे दिया है -1, यदि x बराबर कितना दिया है -1, और दोनों समीकरण यानी यहाँ पे दो गो समीकरण दिया हुआ है, देखिए 2x² प्लस 3x प्लस, है ना, p बराबर 0 और qx² माइनस qx प्लस 4 बराबर 0 का एक उभयनिष्ठ मूल हो तो p प्लस q का मान होगा। कहने का मतलब है कि x के मान दे दिया, अभी x के मान इसमें पहले रखेंगे, ठीक, तब p के मान इससे निकलेगा, फिर x के मान इसमें रखेंगे तो इससे क्या निकलेगा q के मान निकलेगा, फिर क्या करेंगे p प्लस q कर देंगे, जो p निकला उसको और इसको इससे निकला जो q, इस दोनों को जोड़ देंगे, जोड़ करके मान निकालना है। तो चलिए थोड़ा सा लंबा जाएगा, है ना, तो देखिए कोई दिक्कत नहीं है बोलो, लंबा जाएगा तो क्या डर जाएंगे, नहीं डरेंगे, कैसे डरा देना मगर डरेंगे नहीं। चलिए देखिए कहता है दिया है x बराबर कितना -1, x बराबर कितना दे दिया है -1, तो देखिए समीकरण कितना है 2x² प्लस 3x प्लस p बराबर 0। अब जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ -1 रख दीजिए, तो 2 गुना -1 के स्क्वायर प्लस 3 गुना में कितना -1 हो जाएगा प्लस p बराबर 0, नहीं जहाँ जहाँ x था वहाँ वहाँ क्या रखें -1 रखें। अब इसको हल कीजिए, तो माइनस का स्क्वायर प्लस हो गया और 1 का स्क्वायर 1, 1 गुने 2 तो 2, चलिए यहाँ प्लस यहाँ माइनस तो माइनस, 3 गुना 1 तो 3 प्लस में p। अब चलिए 2 में से -3 घटेगा तो कितना हो गया -1 और प्लस में p बराबर 0। अब इधर माइनस में 1 है तो इधर हो गया प्लस में 1, यानी p बराबर कितना हो गया 1 हो गया। क्लियर, p के मान कितना आ गया 1 आ गया। पुनः हमको दिया था समीकरण कितना, तो qx² माइनस qx प्लस 4 बराबर 0, और जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ क्या रखेंगे -1 रखेंगे, है ना, जो -1 दिया हुआ था। अब चलिए तो रखिए, तो q इंटू, है ना, -1 के स्क्वायर माइनस q इंटू -1 प्लस 4 बराबर 0। अब चलिए माइनस का स्क्वायर प्लस हो गया, 1 के स्क्वायर 1, 1 गुना q तो q हो गया, माइनस माइनस प्लस q गुना 1 तक कितना q प्लस में कितना 4 बराबर 0। अब चलिए एक गो q तो कै गो q 2 गो q, और प्लस में कितना 4 बराबर 0। अब 2q रह दीजिए, अब प्लस में इधर 4 है तो इधर हो गया क्या माइनस में 4 बराबर कुछ साइड। अब चलिए इधर 2 क्या है गुना है q के साथ है तो इधर हो गया भागा में हो गया q हो गया 2 हो गया भागा में, तो 2 दूनी के 4, यानी q बराबर कितना आ गया -2। तो चलिए p के निकल गया मान, तो p के मान कितना आ गया 1 और q के मान कितना आ गया -2, ठीक। तो चलिए कह रहा है p प्लस q निकालना है, तो p की जगह 1 रख देंगे प्लस q की जगह -2, तो चलिए 1 और प्लस -2, तो 1 में से -2 घटेगा तो -1 आएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। आया समझ में, था कि नहीं आसान, लग रहा था कि कितना भारी है ना, तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा बगलो, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा -1 हो जाएगा। क्लियर, चलिए अगला चलते हैं, क्वेश्चन नंबर हम लोग 7 चलते, ध्यान दीजिएगा बोलो, क्वेश्चन नंबर 7 है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। कहता है यदि द्विघात समीकरण x² प्लस 6x प्लस 5 बराबर 0 के मूल अल्फा एवं बीटा हो तो अल्फा के स्क्वायर प्लस बीटा के स्क्वायर का मान होगा। कुछ नहीं करना है बोलो, इससे क्या करना है ए के मान निकाल लेना है, बी के मान निकाल लेना है, सी के मान निकाल लेना है। उसके बाद क्या करना है अल्फा प्लस बीटा के मान निकाल लेना है और अल्फा इंटू बीटा के मान निकाल लेना है।
फिर इसका जो फार्मूला आता है उसमें क्या करेंगे, रख देंगे, है ना, ऑटोमेटिक अपने से मान निकल जाएगा। तो चलिए इसको लिख करके बताते हैं, है ना, समझिएगा। देखिए इसको लिख करके बता रहे हैं। दिया है द्विघात समीकरण, क्या दे दिया है, एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5 बराबर 0। अब इससे ए के मान निकाल लीजिए, तो ए के मान कितना हो गया 1, बी के मान कितना हो गया 6, सी के मान कितना हो गया 5। ठीक, ये सब तो अब निकालने आइए गया होगा। अब चलिए अल्फा प्लस बीटा निकाल लीजिए, तो अल्फा प्लस बीटा होता है माइनस बी बट्टा ए, माइनस बी बट्टा ए, माइनस बी बट्टा ए, है ना। तो माइनस पहले से, अब बी के मान कितना 6, ए के मान कितना 1, है ना, तो 1 रख दिए, 1 भागा माइनस 6 तो माइनस 6 आ गया। अल्फा इंटू बीटा निकाल लीजिए, तो अल्फा इंटू बीटा होता है सी बटा ए, तो सी हमारा कितना है 5, अब बटा में 1 बराबर कितना हो गया 5। अब चलिए हम लोगों को मान निकालने का रहा अल्फा का स्क्वायर प्लस बीटा का स्क्वायर, तो क्या होता है फार्मूला, अल्फा प्लस बीटा के होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा, 2 अल्फा बीटा। क्लियर, क्या होता है अल्फा का स्क्वायर जोड़ बीटा का स्क्वायर बराबर अल्फा प्लस बीटा के होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। तो चलिए अल्फा प्लस बीटा का मान निकल गया, कितना बोलो -6, -6 लिख दीजिए, -6 के स्क्वायर है तो स्क्वायर -2। अब अल्फा इंटू बीटा कितना आया है 5, तो गुना में 5 रख देंगे। ठीक, अब चलिए तो माइनस का स्क्वायर प्लस हो गया, 6 का स्क्वायर 36, अब माइनस, तो माइनस 5 दूनी के 10, 36 में से 10 घटेगा कितना हो गया 26, 26, 26, यानी ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो गया आंसर हो गया, है ना। तो 7 के हो गया हम लोग का कितना आ गया आंसर 26 आ गया, है ना, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पे क्या हो गया सही हो गया। क्लियर, चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग अब 8 देखते हैं, समझिएगा बोलो। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए क्या कहता है, कहता है के किस मान के लिए द्विघात समीकरण, है ना, के किस मान के लिए द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस के बराबर 0 के मूल वास्तविक एवं समान होंगे। तो देखिए वास्तविक एवं समान होने के जो नहीं बताए थे मूलों की प्रकृति, है ना, तो वास्तविक का समान कब होता है, जब बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0, बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0, है ना। तो इससे क्या कर लेंगे, ए के मान निकाल लेंगे, बी के मान निकाल लेंगे या सी के मान निकाल लेंगे, है ना। यहाँ दे दिया है कौची, है ना, किसको 8 के ना, हाँ, ए के मान निकाल लेंगे, बी के मान निकाल लेंगे और सी के मान निकाल लेंगे। और दे दिया कौची मूल वास्तविक एवं समान है, यानी बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0, और उसमें ए बी सी के मान धर देंगे तो के मान अपने से फेंक देगा, है ना। तो चलिए इसको लिख करके बता देते हैं, बोलो हवड़ाना नहीं है। चलिए तो देखिए क्वेश्चन नंबर 8 समझिएगा, कहता है दिया है द्विघात समीकरण कितना एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस के बराबर 0, तो इससे मान निकालिए ए बराबर 1, बी बराबर 6, सी बराबर के निकाल लिए। अब कौचे दिया है, चूंकि मूल वास्तविक एवं समान है, चूंकि मूल वास्तविक एवं समान है, यानी कहने का मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0, तो बी के जगह रखिए कितना 6, तो 6 के स्क्वायर, माइनस होता है फार्मूला में तो माइनस 4, तो 4 गुना ए के मान कितना 1 गुना के मान कितना सी के मान कितना के, तो के रख दिए। ठीक, अब चलिए तो 6 के स्क्वायर कितना हो गया 36, माइनस तो माइनस 4 गुना 1 तो 4, 4 गुना के तो 4 के बराबर कितना हो गया 0, और -4 के इधर रह दीजिए, यहाँ -36 है तो उधर भेजिए, तो प्लस वाला क्या हो जाएगा माइनस में हो गया, इधर भी माइनस इधर भी माइनस कट जाएगा, 4 इधर गुना में तो इधर क्या हो जाएगा भागा में हो जाएगा, यानी 9 चौके 36, यानी के बराबर कितना आ गया 9, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो गया आंसर हो जाएगा। यानी के मान कितना आ गया बोलो, तो के मान हमारा आ गया 9 आ गया, कितना आ गया 9 आ गया, ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो गया आंसर हो गया। क्लियर, चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग अब 9 देखते हैं, है ना। क्वेश्चन नंबर 9 समझिएगा, देखिए कहता है यदि द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस पी बराबर 10 के मूलों का गुणनफल -4 हो तो p का मान होगा, है ना। बहुत ही आसान क्वेश्चन है वो लोग, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। चलिए इसको समझिए, लिख करके बताते हैं, है ना। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 देखिएगा, समझिएगा, कहता है क्वेश्चन नंबर 9
दिया है द्विघात समीकरण, है ना, कितना दिया है बोलो, तो एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस पी बराबर, है ना, 10 दिया है, यानी 10 दिया है। अब चलिए इस 10 को ई पट्टी लेके आ जाइए, तो लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस पी, प्लस में 10 तो इधर हो गया माइनस में 10, तो इधर कितना बच गया बराबर 0, है ना। अब इसे क्या कर लीजिए, ए के मान, बी के मान, सी के मान निकाल लीजिए, तो ए बराबर कितना हो गया 1, पी बराबर कितना हो गया -5, 80 जो बच गया पूरा उसी हो जाएगा, तो कितना बच गया, तो p -10, तो p -10 हो गया हमारा, c हो गया। अब दिया हुआ है कुछ बोलो, तो अल्फा इंटू बीटा दे दिया है कितना -4 दे दिया है, अल्फा इंटू बीटा कितना दे दिया -4, तो अल्फा इंटू बीटा क्या होता है c/a बराबर -4, c/a बराबर कितना -4। अब c की जगह पे मान कितना है -p/10, p -10 ना है, p -10 है, तो p -10, ए के मान कितना है 1, तो 1 रख दिया बराबर कितना हो गया -4। अब इधर गुना भागा में, इधर हो जाएगा गुना में, तो गुना में हो जाएगा तो वही रह जाएगा, तो p -10 बराबर -4। अब इधर माइनस में 10 है, तो इधर क्या हो जाएगा प्लस में 10 हो जाएगा, तो यानी कितना हो गया p बराबर 10 में से 4 घटेगा तो 6, यानी ऑप्शन नंबर सी हो गया। p बराबर कितना आ गया 6, p बराबर कितना आ गया 6 आ गया, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा हो गया p बराबर 6। देखिए भारी था बगलो, कितना आसान था, नहीं था, कितना आसान था बगलो। चलिए समझिएगा, अगला देखेंगे क्वेश्चन नंबर हम लोग, है ना, क्वेश्चन नंबर 10 समझते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 समझते हैं बगलो। देखिए वही क्वेश्चन है जो हम लोग पीछे बनाए थे, कौन सा क्वेश्चन नंबर 5 जो बनाए थे ना, क्वेश्चन नंबर 5 जो बनाए थे उसी के जैसा क्वेश्चन नंबर 10 है, समझिएगा, है ना। तो यदि द्विघात समीकरण बाई स्क्वायर प्लस 3y माइनस 18 बराबर 0 का एक मूल -6 है, एक मूल कितना है -6 है, तो इसका दूसरा मूल है, यानी एक मूल -6 कहने का मतलब है कि अल्फा अगर दे दिया है -6, तो हम लोगों को क्या निकालना है, बीटा निकालना है। तो फार्मूला क्या होता है ना, अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a। तो चलिए इसको लिखते हैं, तो अल्फा की जगह लिख दीजिए कितना -6 प्लस बीटा, तो बीटा रह दीजिए प्लस बीटा बराबर क्या होता है -b/a, तो -3 बटा में 1, तो 1 से भागा देंगे तो -3 रह जाएगा, तो -3, ठीक समझिएगा। अब इधर प्लस माइनस में 6 है, तो इधर क्या हो जाएगा प्लस में 6 हो जाएगा, और 6 में से 3 घटेगा तो 3 आएगा, 6 में से 3 घटेगा तो 3 आएगा, यानी बीटा का मान कितना आ गया 3 आ गया। ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। क्लियर, तो ये हमारा बिल्कुल शॉर्ट है बगलो। और कहिएगा इसको लॉन्ग में बताने के लिए, तो लॉन्ग भी कहिएगा तो लॉन्ग भी बता देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए इसको समझिए लॉन्ग से, तो वही जैसे बनाए थे पिछला वैसे बनाएंगे, है ना। तो देखिए लॉन्ग से कैसे बनाएंगे जी, चूँकि बाई के स्क्वायर प्लस 3y माइनस 18 बराबर कितना है 0। अब शुरू वाला लास्ट वाला के गुना करेंगे, तो बाई के स्क्वायर गुने -18, तो कितना गया -18 बाई के स्क्वायर। अब अंक को क्या करेंगे, तोड़ेंगे, तो 2 से लगाएंगे 9 बार में कटेगा 18, है ना। फिर 3 से लगाएंगे 9 को, तो 3 से लगाएंगे तो 3 बार में कटेगा। अब इसको इस तरह से सेट करना है कि बीच वाला पद हमको आ जाए, यानी +3y आना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, 3 दूनी के 6 रखेंगे, 6 में से 3 घटा देंगे, तो 6 रखेंगे प्लस में, 3 रखेंगे माइनस में, तो 6y माइनस 3y बराबर 3y आ गया। ठीक, अब इसको गुना करिए तो इस चीज़वा को आना चाहिए, बोलो। तो चलिए गुना करिए, तो 6y गुना -3y, तो छोतिया के 18 प्लस माइनस माइनस बाई गुने बाई के स्क्वायर, यानी -18 बाई का स्क्वायर। देखिए दोनों सही है। ठीक, तो चलिए अब इसके जगह पे अब हम लोग को क्या रखना पड़ेगा, इस चीज़ को रखना पड़ेगा। तो चलिए रखते हैं, तो बाई के स्क्वायर यहाँ हो गया +6y माइनस 3y माइनस 18 दिया हुआ है, लिख दिया बराबर 0। अब ये दोनों से कॉमन ले लीजिए, तो कितना हो गया बाई कॉमन ले लेंगे, तो बाई प्लस 6। यहाँ देखिए ये दोनों से कॉमन ले लीजिए, तो माइनस माइनस तो माइनस कॉमन ले लेंगे, 3 है इसमें भी 3 है ना, तो 3 कॉमन ले लिए, तो कितना हो गया बाई प्लस 6 बराबर 0। अब चलिए ये दोनों से कॉमन ले लीजिए। ठीक, तो ये दोनों से कॉमन ले लेंगे, तो बाई प्लस 6 इसमें भी है, तो बाई प्लस 6 कॉमन हो गया, तो बच गया कितना बाई माइनस में 3 बराबर 0। ठीक, अब चलिए बाई प्लस 6 बराबर 0, अब बाई माइनस 3 बराबर 0।
अब चलिए बाई रह दीजिए, और 6 यहाँ प्लस में तो इधर हो गया माइनस में। यहाँ देखिए बाई रह दीजिए, और 3 इधर माइनस में तो इधर क्या हो गया प्लस में। अब देखिए एक मूल दे दिया था कितना, -6 दे दिया था, तो दूसरा मूल कितना आ गया, 3 आ गया, इसलिए दूसरा मूल बराबर कितना, 3, यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। तो देखिए कितना लंबा बन रहा है ना। तो कोशिश कीजिए जो हम पहला तरीका बताए हैं वही को, उसी को दिमाग में रखिए, आसानी से बन जाएगा एग्जाम में, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग अब 11 चलते हैं, समझिएगा वो लोग। क्वेश्चन नंबर 11, तो जो क्वेश्चन नंबर 11 आपका है वही क्वेश्चन नंबर आपका 7 है। जो 7 था वही क्या है, 11 वही क्वेश्चन है। चलिए तो बनाते हैं इसको भी। यदि द्विघात समीकरण x² - 8x + 5 = 0 के मूल अल्फा एवं बीटा हो तो अल्फा का स्क्वायर जोड़ बीटा का स्क्वायर का मान होगा। तो चलिए कोई दिक्कत नहीं है बोलो, इसको भी उसी तरीका से बनाएंगे, है ना। तो 11 को कैसे बनाएंगे, तो लिख देंगे, है ना, लिख देंगे। दिया है द्विघात समीकरण x² - 8x + 5 = 0। अब x बराबर कितना हो गया 1, कौमा b बराबर कितना हो गया -8, c बराबर कितना हो गया 5। अब चलिए अल्फा प्लस बीटा पहले निकाल लीजिए। तो अल्फा प्लस बीटा -b/a, तो माइनस फार्मूला में माइनस पहले से, तो क्या हो गया माइनस माइनस प्लस 8 हो गया, बटा में 1, तो बटा में 1, 1/8 तो 8। अल्फा इंटू बीटा कितना हो गया c/a, तो c हो गया कितना 5, बटा में 1 यानी 1/5 तो 5। अब चलिए जो निकालना का था उसको निकालिए। तो अल्फा का स्क्वायर जोड़ बीटा का स्क्वायर, तो फार्मूला क्या होता है अल्फा प्लस बीटा के होल स्क्वायर -2 × अल्फा बीटा, 2 × अल्फा बीटा। तो चलिए अल्फा प्लस बीटा का जगह कितना रखेंगे 8 के स्क्वायर -2 अल्फा बीटा, तो 2 गुना अल्फा इंटू बीटा कितना है 5। अब चलिए 8 8 64, माइनस में कितना हो गया 5 दूनी के 10, तो 64 में से 10 घटेगा तो कितना हो गया 54, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर आ गया, ऑप्शन नंबर बी 54, 54। तो देखिए 54 आ गया, बोलो ठीक है। अब चलिए अगला चलते हैं, बोलो। तो देखिए क्वेश्चन नंबर हम लोग अब 12 देखते हैं, समझिएगा क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है कि यदि x बराबर 2, दोनों समीकरण x² + 2x + p = 0 तथा qx² + qx + 18 = 0 का एक उभयनिष्ठ मूल हो तो q - p का मान होगा। ओ इस तरह से देखिए क्वेश्चन को बनाए थे, बोलो। क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा, समझिएगा, है ना। क्वेश्चन नंबर जो 6 है ना, इसमें x के मान कितना था -1 था। तो जो क्वेश्चन नंबर 6 है वही क्वेश्चन नंबर क्या है 12 है। इसमें x के मान कितना है 2 दे दिया है। तो चलिए इसको भी बनाते हैं उसी तरीका से जैसे हम लोग 6 बनाए थे। तो देखिए क्या दिया है वो लोग समझिएगा, है ना। तो क्वेश्चन नंबर 12 देखिए कहता दिया है x बराबर कितना 2। तब देखिए 2x² प्लस कितना दिया है 2x + p = 0। अब x की जगह क्या रखेंगे 2 रखेंगे, तो 2 गुना 2 के स्क्वायर प्लस 2 इंटू कितना 2 प्लस कितना p = 0। अब देखिए 2 के स्क्वायर 4 और 4 दूनी के 8, यहाँ देखिए 2 दूनी के 4 तो प्लस में 4 प्लस में p तो प्लस में p = 0। अब चलिए 8 4 कितना 12 प्लस में p = 0। अब 12 इधर प्लस में तो इधर क्या हो गया माइनस में, यानी p बराबर कितना हो गया -12, है ना। अब चलिए फिर कह रहा है बोलो कितना qx² + qx + 18 = 0। अब चलिए q के x के जगह कितना रखेंगे 2 रखेंगे, तो q × 2 के स्क्वायर x² यानी 2 के स्क्वायर प्लस q है ना q इंटू कितना हो गया 2 प्लस 18 = 0। अब चलिए 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4, 4 गुना q तो 4q प्लस 2 गुना q तो कितना हो गया 2q प्लस कितना 18 = 0। अब देखिए 4q और 2q तो कितना हो गया 6q प्लस 18 यानी 18 बराबर कितना 0। अब चलिए 6q बराबर हो गया इधर प्लस वाला तो इधर हो गया माइनस में 18। अब चलिए 6 गुना में तो इधर क्या हो गया भागा में 6, 6 के 18 यानी q बराबर कितना आ गया -3। तो देखिए p के मान निकल गया, p के मान आ गया -12, q के मान आ गया -3। तो चलिए हल करते हैं। तो क्या कह रहा था q - p निकालना है, q - p निकालना है। तो q की जगह रखेंगे -3, माइनस कह रहा था, है ना, तो माइनस तो लिख दिए।
अब -12 आया है पी के मान, तो -12 दे देंगे पी के मान, ठीक। तो -3 और माइनस माइनस प्लस 12, तो 12 में से 3 घटेगा कितना हो गया 9, यानी 9 कहने का मतलब है ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर। तो चलिए 12 का आ गया हम लोग को कितना, सी यानी 9 आ गया। ऑप्शन नंबर सी यानी 9 हमारा आंसर आ गया। क्लियर है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर हम लोग 13 देखते हैं, समझ जाएगा बोलो। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, देखिए कहता है क्वेश्चन नंबर 13 है ना, देखिए क्वेश्चन नंबर 13 देखिए बोलो, कहता पी के किस मान के लिए द्विघात समीकरण पी एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3 बराबर 0 के मूल वास्तविक एवं समान होंगे। वास्तविक एवं समान कह रहा है, यानी कहने का मतलब है d बराबर 0, d बराबर 0, d कहने का मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0 है। तो क्या करेंगे, इससे a के मान निकाल लेंगे, b के मान निकाल लेंगे, c के मान निकाल लेंगे, है ना। अब बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0 में मान धर देंगे तो p के मान हम लोग को क्या हो जाएगा, निकल जाएगा। चलिए इसको लिख करके बता देते हैं, है ना। तो समझिएगा, दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 13 में, दिया है द्विघात समीकरण पी एक्स स्क्वायर माइनस, है ना, 2p प्लस 3 बराबर 0। चूँकि a बराबर कितना हो गया p, b बराबर कितना हो गया -2, c बराबर कितना हो गया 3, और क्वेश्चन दिया हुआ है चूँकि मूल वास्तविक और समान है ना, चूँकि मूल वास्तविक और समान है। तो क्या करेंगे, लिखेंगे बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0। अब b की जगह कितना रखेंगे, तो -2, तो -2 के स्क्वायर, अब -4 गुना a के मान p गुना c के मान 3 बराबर 0। अब चलिए माइनस का स्क्वायर प्लस 2 के स्क्वायर 4, यहाँ माइनस है तो माइनस 4 तिया के 12 इंटू पी, तो 12p बराबर 0। अब चलिए -12p तो -12p, यहाँ प्लस में 4 है तो इधर क्या हो गया, माइनस में 4 हो गया। अब चलिए इधर p रहने दीजिए, अब p के साथ में -12 गुना में है तो इधर क्या हो गया, भागा में हो गया, माइनस माइनस कट गया, 4 एकम 4, 4 तिया के 12, यानी p बराबर 1/3, p बराबर 1/3, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर, ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर। क्लियर। चलिए तो क्या आ गया, p बराबर हम लोगों का 1/3, 1/3, ऑप्शन नंबर बी 1/3। क्लियर है। चलिए अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 14 क्या कहता है, यदि बहुपद QX का एक शून्यक -3 हो तो QX का एक गुणनखंड होगा। तो देखिए जो शून्यक दिया हुआ है वो x के मान दिया हुआ है, क्या दिया है, x के मान दिया हुआ है ना। तो जिसमें हम लोग x का मान रखेंगे और उसको क्या कर दे, 0 कर दे, तो वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो चलिए x बराबर -3 रखते हैं। तो देखिए x की जगह -3, तो -3 और -3 तो -6 हो जाएगा, तो ये तो होबे नहीं करेगा, कहानी खत्म हो गया। इसमें रखिए -3, x की जगह -3, यहाँ +3 हो गया, तो -3 और +3 घट के हो गया कितना, 0, यानी यही हो गया हमारा आंसर, ऑप्शन नंबर बी, है ना। गुणनखंड कब होगा, जब, है ना, जो शून्यक के मान 0 ला दे, जो शून्यक का मान जो दिया हुआ है उस गुणनखंड को क्या कर देगा, 0 कर देगा, तभी वो गुणनखंड होगा। तो x की जगह रखेंगे -3, तो -3 और +3 0 हो जाएगा। क्लियर, आ गया समझ में। चलिए अब क्वेश्चन नंबर हम लोग 15 देखते हैं, वो लोग समझिएगा। देखिए कहता है यदि बहुपद px बराबर x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 4 के शून्यक अल्फा एवं बीटा हो तो अल्फा इंटू बीटा बटा 4 का मान होगा। तो फार्मूला क्या होता है बोलो, अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है फार्मूला, अल्फा इंटू बीटा होता है c/a, c/a। तो c के मान कितना, -4, -4/1 तो कितना हो गया, -4। अब चलिए तो यहाँ अल्फा इंटू बीटा हो गया -4, कितना हो गया, अब ये अभी नहीं रहा, कितना हो गया, -4 हो गया। तब 4 से 4 कट गया एक बार में, तो यानी -1, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। क्लियर। अल्फा इंटू बीटा के जगह मान निकाल करके इसमें रख दिए, तो अल्फा इंटू बीटा मान निकला कितना, -4, और ऊपर में 4 नीचे में 4 कट गया, बच गया कितना, 1। तो 1 हो गया किस में, माइनस में, तो -1। क्लियर।
आया समझ में? चलिए तो अगला चलते हैं बोलो। क्वेश्चन नंबर हम लोग 16 देखते हैं, समझिएगा। क्वेश्चन नंबर 16 ये भी बहुत ही आसान है। देखिए कह रहा है कि यदि पी एक्स बहुपद यानी पी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4 के शून्यक अल्फा में बीटा हो तो, है ना, 4/3 इंटू अल्फा प्लस बीटा, 4/3 इंटू अल्फा प्लस बीटा। तो करना क्या है, कुछ नहीं, अल्फा प्लस बीटा कह दिया तो अल्फा प्लस बीटा के मान निकाल लेते हैं। तो अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, माइनस बी बटा ए। तब माइनस फार्मूला में माइनस पहले से, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस 3, अब बटा में 1 यानी 3, तो यहाँ रख देंगे गुना में 3, है ना, तो ऊपर में 3 नीचे में 3 कट गया, यानी कितना हो गया 4, तो 4 आ गया, यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। क्लियर, आया समझ में? चलिए अगला चलते हैं बोलो। क्वेश्चन नंबर हम लोग 17 चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 चलते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 17 क्या कहता है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 देखिएगा क्या कहता है। तो निम्नलिखित में किस द्विघात बहुपद के शून्यक 4 एवं -2 है, 4 एवं -2 है। तो देखिए यहाँ शून्यक कहने का मतलब है कि वो अल्फा दिया हुआ है, एक बीटा दिया हुआ है, एक अल्फा दिया हुआ है, एक बीटा दिया हुआ है। तो अल्फा बराबर कितना दे दिया है 4, और बीटा बराबर कितना दे दिया है -2 दे दिया है। क्लियर, तो चलिए इससे हम लोग को क्या निकालना है, पहले अल्फा प्लस बीटा निकाल लेना है, अब अल्फा इंटू बीटा निकाल लेना है। और जो द्विघात बहुपद के जो फार्मूला होता है, सूत्र होता है, उसमें क्या करेंगे, रख देंगे, तो ऑटोमेटिक द्विघात सूत्र हम लोग का द्विघात बहुपद आ जाएगा। क्लियर, तो चलिए इसको लिख करके बताते हैं, है ना। तो देखिए लिख करके बताते हैं, बोलो समझिएगा। क्वेश्चन नंबर 17 दिया है अल्फा बराबर कितना 4, बीटा बराबर कितना -2, तो इसे निकाल लीजिए, अल्फा प्लस बीटा पहले निकाल लीजिए, तो कितना हो गया 4 प्लस, है ना, 4 प्लस और बीटा को -2, तब 4 प्लस माइनस -2, तो 4 में से 2 घटेगा कितना हो गया 2, अल्फा इंटू बीटा कितना हो गया, अच्छा अल्फा की जगह कितना 4 इंटू बीटा की जगह कितना -2, तो हो गया कितना बोलो, 4 दूनी की 8 यानी -8 आ गया। तो द्विघात बहुपद के सूत्र क्या होता है, तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। तो चलिए तो एक्स स्क्वायर रह दीजिए, माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान कितना आया 2, तो 2 रख दिए, इंटू में एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा कितना आ गया -8, तो -8 रख दीजिए। चलिए एक्स स्क्वायर -2 गुना एक्स, तो 2x प्लस माइनस -8, यही आ गया। बोलो एक्स स्क्वायर -2x -8, ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। क्लियर, आया समझ में, आ गया ना। चलिए अगला, चलिए बोल क्वेश्चन नंबर हम लोग 18 देखते हैं, समझिएगा। क्वेश्चन नंबर 18 है ना, तो समझिए बोलो, कोशिश कीजिए इसको देख करके आंसर बनाइए, देख करके आंसर बनाइए, है ना। यहाँ देखिएगा बोलो, इसको चेक करना है। कहता है निम्नलिखित में कौन द्विघात समीकरण है। तो द्विघात समीकरण के सूत्र होता है बोलो, सूत्र होता है तो जानवे करते हैं, एक नियम होता है ना, वो भी बता देते हैं। द्विघात समीकरण पहचानने का एक नियम होता है, वो भी हम आपको बता देते हैं, समझिएगा पहले, है ना, तब पहचान करेंगे तो मज़ा आएगा, है ना। देखिए द्विघात समीकरण या फिर द्विघात बहुपद पहचानने का नियम होता है क्या, पहला नियम है कि x पर घात निगेटिव यानी माइनस में नहीं होना चाहिए। कहने का मतलब है कि x पे पावर -2 हो जाए, -3 हो जाए, -4 हो जाए, ये सब नहीं होना चाहिए। आया समझ में, x पर घात निगेटिव यानी ऋणात्मक में, पावर ऋणात्मक यानी माइनस में नहीं होना चाहिए, यानी x पे पावर -2, -3, -4, -10, -50 नहीं होना चाहिए। ठीक, अगला जो नियम है जो समझिएगा, दूसरा नियम है कि x रूट में नहीं होना चाहिए, x जो है जो रूट में नहीं होना चाहिए। कहने का मतलब है कि x कभी भी अंडर रूट में नहीं होना चाहिए, इस तरह से नहीं होना चाहिए। अगला है बोलो, है ना, कि x बट्टा में नहीं होना चाहिए, x बट्टा में यानी देखिए बट्टा में यानी 1/x, 2/x, 5/x, 10/x, इस तरह से नहीं होना चाहिए। ठीक, अगला है नियम
एक्स पर घात बट्टा में नहीं होना चाहिए। जो एक्स पर जो पावर रहता है यानी है ना घात होता है वो बट्टा में नहीं होना चाहिए। यानी एक्स पे पावर 1/2 इस तरह से नहीं होना चाहिए। एक्स पे पावर 5/6, एक्स पे पावर 8/10 इस तरह से नहीं होना चाहिए। आया समझ में? अब चलिए इसको पहचानते हैं बोलो। तो देखिएगा पहचानने के लिए क्या करना पड़ेगा हम लोगों को, देखिएगा बोलो समझिएगा। यहाँ देखिए हल करेंगे इसको, है ना। ती तो बट्टा में आ गया एक्स, बट्टा में आ गया एक्स, ती तो बिल्कुल नहीं होगा। यहाँ देखिए पावर सबसे ज़्यादा कितना नज़र आ रहा है, 3 नज़र आ रहा है। तो द्विघात समीकरण का द्विघात करने का मतलब है कि पावर कितना होना चाहिए, 2 होना चाहिए, 2 होना चाहिए, है ना। तो 2 होना चाहिए। यहाँ पावर आ गया सबसे ज़्यादा कितना आ गया, 3 आ गया, ती भी नहीं होगा, समझिए। अब यहाँ देखिए, यहाँ है एक्स पे पावर 2 है, यहाँ है एक्स पे पावर 2 है। यहाँ देखिए इसको गुना करिएगा तो यहाँ हो गया 2x, यहाँ देखिए x है तो 2x गुना x, तो 2x का स्क्वायर प्लस में होगा, प्लस में होगा। तो इस साइड आएगा तो क्या हो जाएगा, इस साइड आ जाएगा। जैसे बराबर के तो इस साइड है, अब बराबर की इस साइड कितना है, 2x स्क्वायर है। तो देखिए 2x स्क्वायर, अब प्लस में x है तो 2x इंटू एक्स तो कितना हो गया, 2x स्क्वायर। इधर प्लस में हो गया तो इधर आ गया तो माइनस में आ गया। यानी ई वाला जो आया कट जाएगा, है ना। तब देखिए 2 घात वाला इसमें अब रहबे नहीं करेगा तो ये भी नहीं होगा। तब बच गया ई, बच गया ई, है ना। अब यहाँ देखिए एक्स स्क्वायर, यहाँ देखिए स्क्वायर से हमको मतलब है, यहाँ देखिए एक्स स्क्वायर हो गया, ठीक। तो यहाँ स्क्वायर है, यहाँ देखिए 3x है तो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ एक्स स्क्वायर है, कटे उटेगा तो नहीं है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो यानी यही हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा। तो ये सब हुआ अनुमान विधि से, है ना। अनुमान विधि से कि देख करके क्या करेंगे हम लोग को हल करना है ना। देख करके हल कर लेना है कि कैसे हम लोग देख करके पहचान करेंगे कि द्विघात समीकरण है या नहीं है ना। अगर देखिए आप लोग को चेक करना है कि नहीं सर इन्हें से नहीं समझ में आएगा, लिख करके बताइए, तो चलिए लिख करके भी बता देते हैं, टेंशन नहीं लेना है। ये हुआ अनुमान विधि से कि बस देखिए या फटाक से मारिए, है ना। कहा 2 क्वेश्चन देता है बोलो, एगो देगा आपको कि द्विघात समीकरण है, एगो देगा द्विघात समीकरण नहीं है। तो चलिए विकल्प से हल करते हैं इसको, है ना। तो पहले विकल्प ए चलेंगे, फिर बी चलेंगे, फिर सी चलेंगे। तो विकल्प ए से कुछ दे दिया है, एक्स प्लस 4 के होल स्क्वायर बराबर 3x प्लस 4। अब चलिए फार्मूला होता है ए प्लस बी के होल स्क्वायर। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो हर दीजिए मान ए के स्क्वायर प्लस बी के स्क्वायर प्लस 2ab बराबर इन्हें हो गया कितना, 3x प्लस कितना हो गया 4। कोई दिक्कत नहीं ना। अब चलिए एक्स स्क्वायर, अब यहाँ हो गया प्लस 4 का स्क्वायर कितना हो गया 16 प्लस 4 दूनी का 8x। अब इधर से पटे ले आइए तो प्लस में x, प्लस में 3x तो माइनस में 3x, प्लस में 4 तो माइनस में 4 बराबर कितना हो गया 0। अब चलिए एक्स स्क्वायर रह दीजिए, ठीक। अब यहाँ देखिए एक्स 8x है प्लस में, 3x है माइनस में, तो 8x में से 3x घटेगा तो कितना हो गया 5x। यहाँ देखिए 16 है प्लस में, 4 है माइनस में, तो 16 में से 4 घटेगा कितना हो गया 12 बराबर 0। तो देखिए द्विघात समीकरण का व्यापक रूप क्या होता है, यही ना होता है। द्विघात समीकरण का व्यापक रूप क्या होता है, यही ना होता है। तो ये देखिए द्विघात समीकरण है कि नहीं, तो ये हमारा द्विघात समीकरण। तो ये हुआ थोड़ा सा लॉन्ग मेथड बोलो, जिसको आपको क्या करना है, कैलकुलेशन करना पड़ेगा। देखिए तो सीधा सीधे ऑप्शन नंबर ए में था तो मिल गया था। अगर बी में रहता, सी में रहता, डी में रहता तो क्या करते, तो कितना समय मरता कि नहीं मरता, ईमानदारी से बताइए, समय लेता कि नहीं लेता। तो दिमाग ऐसा लगाइए कि हमको घात चाहिए 2, घात सबसे ज़्यादा कितना चाहिए 2, है ना। उसके बाद उसको कोशिश कीजिए मचोड़ने का। और जो नियम बताए थे, एक्स पर पावर ऋणात्मक नहीं होना चाहिए, एक्स बटा में नहीं होना चाहिए, एक्स रूट में नहीं होना चाहिए, इस सब नियम को फॉलो करा करके देख लेना है, ठीक है ना। तो देखिएगा जिसमें सेट कर रहा है वही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। क्लियर। तो सेट करा करके देखना है, शॉर्ट में आसानी से निकाल लेना है आंसर को। अगला चलिए बोलो, क्वेश्चन नंबर हम लोग 19 चलते हैं, समझिएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 19 कहता है, इसको शॉर्ट में बनाएंगे बोलो, समझिएगा। क्वेश्चन नंबर 19 है ना, कहता निम्नलिखित में कौन द्विघात समीकरण है। तो सबसे पहले यहाँ देखिए हल, देखिए यहाँ एक्स रूट में चल गया तो होगा, बिल्कुल नहीं होगा। यहाँ देखिए एक्स बट्टा में चल गया होगा तो भी नहीं होगा। यहाँ देखिए एक्स बट्टा में चल गया होगा तो नहीं होगा। तब बच गया कौन, ही तो यही होगा। अब इसको हल उल करे की जरूरत है, जब तीनों सीधे नहीं हुआ तो ये तो पक्का होगा, काहे कि इनमें से कोई नहीं तो देवे नहीं किया, तो होगा कौन, डी होगा। क्लियर।
तो आसानी से बन गया कि नहीं, बताइए कितना देरी लगा, है ना। अगला चलिए बोलो, क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं, समझिएगा। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, कहता द्विघात समीकरण पी एक्स स्क्वायर माइनस क्यू एक्स प्लस आर बराबर 0 अब पी नॉट इक्वल टू 0 के मूल है, इनमें से कौन मूल होगा, है ना। तो चलिए इसको हल करके देखते हैं बोलो, है ना, घबराना नहीं है जी। तो देखिए हल करेंगे कैसे, तो यहाँ दे दिया है क्वेश्चन नंबर 20 में द्विघात समीकरण हम लोग को दे दिया है कितना, पी एक्स स्क्वायर माइनस क्यू एक्स प्लस आर बराबर 0। अब इससे निकाल लीजिए ए के मान, तो ए के मान कितना हो गया पी, बी के मान कितना हो गया क्यू माइनस क्यू, सी के मान कितना हो गया आर। अब चलिए फार्मूला क्या होता है, डी यानी विवेचक, है ना, डी यानी विवेचक पहले निकाल लीजिए। तो डी बराबर, चूंकि डी बराबर होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, है ना, तो इसका मान निकाल लीजिए। तो बी के जगह पे कितना माइनस क्यू, तो बी के जगह पे रख दिए माइनस क्यू, स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दिए, माइनस तो माइनस, ठीक। यहाँ देखिए 4 तो 4, ए तो ए हो गया कितना पी, तो गुना में पी, सी तो सी हो गया आर तो आर। अब चलिए माइनस का स्क्वायर प्लस क्यू का स्क्वायर क्यू स्क्वायर, माइनस तो माइनस 4 गुना पी गुना आर, तो 4pr तो 4pr लिख दिए, है ना। तो मूल होता है, यानी मूल कहने का मतलब x का मान होता है, तो क्या होता है मूल बराबर फार्मूला, x बराबर क्या होता है फार्मूला कि माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बटा 2a। चलिए तो माइनस रह दीजिए, b के मान कितना है बोलो, तो माइनस क्यू, तो माइनस क्यू दे दीजिए, प्लस माइनस तो प्लस माइनस, बी स्क्वायर माइनस 4ac के मान कितना आया है क्यू स्क्वायर माइनस 4pr, तो क्यू स्क्वायर माइनस 4pr। अब बट्टा में 2 गुना में एक जगह पे कितना बोलो, तब पी लिख दिए। अब चलिए माइनस माइनस प्लस, क्यू है तो क्यू प्लस माइनस, है ना, रूट में क्यू स्क्वायर माइनस 4pr, अब बटा में कितना 2 गुना पी तो 2p। यही हमारा आंसर हो गया बोलो, ऑप्शन नंबर ए हमारा हो गया आंसर हो गया। कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए आगे चलते हैं बोलो, तो देखिए इसका कौन सा आंसर मिला, तो ऑप्शन नंबर ए मिल गया, ऑप्शन नंबर ए मिल गया, ऑप्शन नंबर ए मिल गया। क्लियर, तो समझ में आ रहा है ना बोलो। तो लाइक काहे न कर रहे हैं जी, हैं काहे ऐसे कंजूसी कर रहे हैं, खाली एकदम पढ़े पे ध्यान दे रहे हैं, गुरुजी पर कुछ ध्यान ही नहीं है, बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहे हैं आप लोग। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, और जो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप क्या सोच रहे हैं कि और पढ़ के देखेंगे सर अच्छा पढ़ाते हैं कि ना, है ना। 3 लेसन तो पढ़ा दिए, चौथा तो चल रहे हैं बोलो, तभी आप रखबे करिएगा, है ना। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, है ना, और इसी तरह से जुड़े रहिए। जहाँ कहीं भी दिक्कत रहे या कोई परेशानी हो तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा, शर्माइएगा नहीं बोलो। चलिए सीखिए अगला, देखिए क्वेश्चन नंबर 21 देखिए क्या कहता है 21। देखिए बोलो क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं क्या कहता है ना। क्वेश्चन नंबर 21 कहता है द्विघात समीकरण ए एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स माइनस सी बराबर 0 और कहता ए नॉट इक्वल टू 0 के मूल है, मूल निकालने कह रहा है, यानी एक्स के मान निकालने के लिए कह रहा है ना। तो चलिए इसको भी हल करते हैं बोलो, घबराना नहीं है जी, जैसे 20 किए हैं वैसे ही 21 करेंगे। तो देखिए केस 21 देखिए क्या करेंगे जी, है ना, समझिएगा। दिया है द्विघात समीकरण ए एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स माइनस सी बराबर 0 दे दिया है, तो इसे ए के मान बी के मान सी के मान निकाल लीजिए। तो ए के मान हो गया ए, बी के मान हो गया माइनस बी, सी के मान हो गया माइनस सी, ठीक। तो इसके पहले हम लोग क्या करेंगे, अब डी निकाल लेंगे यानी विवेचक निकाल लेंगे। तो विवेचक यानी डी बराबर फार्मूला होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, है ना। डी बराबर क्या होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। तब बी के जगह पे कितना हो गया माइनस बी के स्क्वायर, तो माइनस बी के स्क्वायर माइनस तो माइनस 4 गुना ए और गुना सी के मान कितना हो गया माइनस सी। अब चलिए माइनस का स्क्वायर प्लस बी के स्क्वायर तो बी स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 4ac तो 4ac, तो किसका मान आ गया डी के मान आ गया, ठीक। यानी बी स्क्वायर माइनस 4ac की जगह पे हम लोग को क्या आ गया, तो बी स्क्वायर प्लस 4ac आ गया। अब चलिए मूल निकालने कह रहा है, यानी एक्स के मान निकाले कह रहा है। तो फार्मूला होता है क्या माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बटा 2a। तो चलिए बराबर हो गया, माइनस तो फार्मूला में है, अब बी के मान भी क्या है माइनस में है, तो माइनस बी दे देंगे, प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर, है ना,
बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान हम लोग को कितना आया है, बी स्क्वायर प्लस 4ac आया है, तो बी स्क्वायर प्लस 4ac। अब बटा में कितना 2a है ना, तो 2a एक जगह पे ये दे देंगे। अब हो गया कितना माइनस माइनस प्लस बी, तभी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac, अब बटा कितना 2a, यानी ऑप्शन नंबर बी हम लोग को क्या हो गया, आंसर हो गया। आया समझ में। तो जैसे देखिए 20 था वैसा ही 21 था, कोई चेंजिंग नहीं है बोलो, तो इसका आंसर हो गया हम लोग को ऑप्शन नंबर बी हो गया। क्लियर है। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग अब 22 देखते हैं, समझिएगा बोलो। क्वेश्चन नंबर 22 कहता है द्विघात समीकरण छो एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 बराबर 0 के मूलों की प्रकृति क्या होगी, मूलों की प्रकृति क्या होगी। तो इसमें भी बोलो करना क्या है, ए के मान निकाल लेना है, बी के मान निकाल लेना है, सी के मान निकाल लेना है। ऐसे फिर हम लोग क्या करेंगे, डी के मान निकालेंगे। और डी के देखेंगे कि डी जीरो से बड़ा है कि जीरो के बराबर है कि जीरो से छोटा है, उसी हिसाब से इसका मूलों की प्रकृति निकलेगा। तो चलिए निकालते हैं बोलो। क्वेश्चन नंबर 22 है ना, तो दिया है द्विघात समीकरण है ना, क्वेश्चन नंबर 22 दिया है द्विघात समीकरण छो एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 बराबर 0। तो ए के मान कितना हो गया छो, बी के मान कितना हो गया -3, सी के मान कितना हो गया 5। अब चूंकि विवेचक यानी डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक, तो बी के जगह पे कितना हो गया -3 के स्क्वायर माइनस 4, ए के मान कितना हो गया 6 और सी के मान कितना हो गया 5। तो स्क्वायर माइनस का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर 9 अब माइनस है ना, ये हो गया कितना 6 5 30 है, 30 चौके 20 से 120, यानी 120 में से 9 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा -11। तो -11 कहने का मतलब आया बोलो डी का मान आ गया हम लोग को कितना -111, -111 किसका मान आ गया, डी का मान आ गया -111। तो जिससे जो डी के मान आया माइनस में आ गया, यानी जीरो से क्या है छोटा है, जीरो से क्या है छोटा है। तो जब जीरो से छोटा होगा यानी मूल वास्तविक नहीं है, मूल वास्तविक नहीं है ना। तो यहाँ देखिए लिख दिए बोलो, अगर डी जीरो के बराबर हो तो मूल वास्तविक एवं समान होगा। अगर डी के मान है जो जीरो से छोटा होगा तो मूल वास्तविक नहीं है। अगर डी के मान जीरो के बड़ा है तो मूल वास्तविक एवं असमान होगा, है ना। ये नियम आपको पहले भी बता चुके थे, है ना, चैप्टर शुरू करने से पहले। चलिए अब हम लोग आगे चलेंगे, वो लोग समझिएगा। क्वेश्चन नंबर 23, क्वेश्चन नंबर 23 आया समझ में। देखिए क्वेश्चन नंबर 23 देखिए बोलो, यदि -2 एवं -3 द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस 1 इंटू एक्स प्लस बी के शून्यक है तो, है ना, ए के मान निकालने के लिए कह रहा है, बी के मान निकालने के लिए कह रहा है बोलो। और शून्यक दे दिया है यानी एक्स के मान दे दिया है, एगो दे दिया है एक्स के मान -2, एगो दिया है -3। तो इसमें क्या करेंगे, एक बार एक्स के जगह पे -2 रखेंगे, है ना, फिर एक बार रखेंगे एक्स के जगह पे -3 रखेंगे, तो समीकरण के रूप ले लेगा बोलो। कैसा ले लेगा, समीकरण के रूप, यानी समीकरण 1 समीकरण 2। तो 2 चर के रैखिक समीकरण जो पढ़े हैं तो उनके लिए बहुत फायदेमंद है ना। तो यानी कहने का मतलब जो चैप्टर 4 अगर पढ़ रहे हैं तो चैप्टर 2 और चैप्टर 3 दोनों क्लियर होना चाहिए, तब देखिए चैप्टर 4 आपका एकदम फुल्ली रूप से समझ में आएगा। तो यहाँ देखिए समीकरण का रूप लेगा, जैसे देखिए -2 देंगे तो ये हल नहीं होगा, ए और बी दोनों रह जाएगा इसमें साथ है। फिर अगर -3 देंगे तो इसमें भी ए और बी दोनों रह जाएगा, फिर एक बार ए के कटाएंगे फिर एक बार बी के कटाएंगे, ऐसे करना पड़ेगा। आया समझ में। तो चलिए इसको हल करते हैं, वो लोग समझिएगा, है ना। और शॉर्ट तरीका चाहिएगा तो शॉर्ट तो हो जाएगा, ऐसा थोड़ी ना कि ना होगा, कोई चीज़ है सब होगा, पहले लॉन्ग सीख लीजिए। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 23 देखिए वो लोग कहता दिया है शून्य के नहीं, कहने का मतलब एक्स के बराबर दे दिया है कितना -2, एक और दे दिया कितना -3 दे दिया है। और द्विघात बहुपद कितना दे दिया है, तो एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस 1 इंटू एक्स प्लस बी। तो द्विघात बहुपद को हम लोग बदल लेंगे संगत द्विघात समीकरण में, तो इसके बराबर में 0 कर देंगे, इसके बराबर में क्या कर देंगे 0, जैसे समीकरण में बदलेंगे तब बराबर क्या कर देंगे 0, तो वही चीज़ को लिख देंगे बराबर 0 कर देंगे। अब चलिए एकाएक ही मान धरिए, तो जब x बराबर -2 धरेंगे, है ना, तो x के जगह पे -2 तो कितना हो गया -2 के स्क्वायर प्लस, है ना, प्लस है तो प्लस
a+1 इंटू एक्स की जगह कितना हो गया -2 इंटू में प्लस में कितना b बराबर 0। अब चलिए हल करिए तो माइनस का स्क्वायर प्लस हो गया, 2 का स्क्वायर 4। अब यहाँ देखिए, यहाँ प्लस है, यहाँ देखिए माइनस, तो प्लस माइनस माइनस 2 गुना a तो 2a। अब यहाँ चलिए प्लस प्लस तो प्लस, प्लस माइनस माइनस 2 गुना 1 तो 2। क्लियर। अब चलिए यहाँ प्लस में b तो प्लस में b बराबर 0। अब हल करिए तो -2a तो -2a प्लस b तो प्लस b, और 4 में से 2 घटेगा तो 2 बराबर 0। अब चलिए इसको बोलो तो -2a प्लस b, इधर में +2 है तो इधर हो जाएगा -2, समीकरण 1 इसको मान लेंगे, है ना। चलिए अगला, चलिए पुनः x बराबर कितना रखेंगे -3 रखेंगे, x बराबर कितना रखेंगे -3, तो -3 का स्क्वायर प्लस a+1 इंटू -3 प्लस b बराबर 0, माइनस का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर 9। यहाँ देखो इसी प्लस माइनस माइनस, ठीक, 3 गुना a तो 3a प्लस माइनस माइनस 3 गुना 1 तो 3 प्लस में b बराबर 0। अब चलिए -3a प्लस b, और 9 में से 3 गया तो +6 बराबर 0। अब चलिए इसको ही पट्टी भेज दीजिए तो -3a प्लस b, प्लस वाला छो तो माइनस वाला छो, इधर हो जाएगा समीकरण 2। अब चलते हैं समीकरण 1 और समीकरण 2 को घटाएंगे। समीकरण 1 में समीकरण 2 को क्या करेंगे, घटाएंगे। कहा कि अगर b को कटाना आसान है, यहाँ देखिए b प्लस में, यहाँ देखिए भी b प्लस में है, तो b को कटाना आसान है बोलो, खाली बस चिन्ह चेंज कर देंगे। तो चलिए लिखेंगे समीकरण 1, है ना, माइनस समीकरण 2 से, तो लिख देंगे समीकरण 1 में जो है चीज़ वह लिख दिए, समीकरण 2 में जो चीज़ वह लिख दिए, ठीक। अब चलिए घटाना, यहाँ भी b प्लस में, b प्लस में है तो घटेगा नहीं, तो चिन्ह चेंज करेंगे, तब प्लस माइनस वाला हो जाएगा प्लस में, प्लस वाला माइनस में, माइनस वाला प्लस में। अब देखिए b से b कट जाएगा, वो प्लस में b, वो माइनस में b कट गया। अब 3 एक चीज है प्लस में, तो 3a मतलब 3a से 2a घट जाएगा, तो कितना बच गया a बराबर 6 में से 2 घटेगा, कितना हो गया 4, यानी a के मान कितना आ गया हम लोगों को 4 आ गया। क्लियर। अब चलिए a के मान समीकरण 1 में रख दीजिए, चाहे 2 में रख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो a के मान समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 जो है जो लिख दिए, तो -2a प्लस b बराबर -2, ठीक। अब चलिए तो -2 a के जगह पे कितना 4 गुना में 4 हो गया, प्लस b बराबर -2, अब कितना हो गया 4 दूने की 8 -8 प्लस b बराबर -2 हो गया। अब चलिए समझिएगा बुआ लोग, तो यहाँ देखिए b रह दीजिए, इसको पट्टी भेज दीजिए, तो -2 यही हो गया +8 हो गया, 8 में से 2 घटेगा तो 6 हो गया, यानी कहने का मतलब a के मान आ गया 4 और b के मान आ गया 6। ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। तो इस तरह से बनेगा बोलो, इस तरह से बनेगा, आया समझ में, इस तरह से बनेगा, इस समीकरण का रूप ले लेगा, यानी ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से रूप ले लेगा बोलो, है ना। और जब तक रूप नहीं लेगा समीकरण का, जब तक क्या होगा, हल नहीं हो पाएगा। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 24 देखते हैं, समझिएगा, है ना। क्वेश्चन नंबर 24 देखिए, कहता है द्विघात समीकरण 4/3 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3/4 बराबर 0 कि मूलों की प्रकृति क्या होगी। मूलों की प्रकृति क्या होगी, इसमें भी मूलों की प्रकृति निकालना है बोलो। तो इससे a के मान, b के मान, c के मान निकाल लेंगे, उसके बाद d निकाल लेंगे। अब देखेंगे कि 0 से बड़ा है कि बराबर है कि 0 से छोटा है, तो उससे पता चलेगा। तो चलिए इसको लिख करके बताते हैं, हवड़ाना नहीं है वो लोग। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 24 दिया है द्विघात समीकरण कितना 4/3 एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3/4 बराबर 0, है ना। चलिए तो चूंकि a बराबर कितना है 4/3, तो 4/3 लिख दिए, b बराबर कितना है -2, तो -2 लिख दिए, c बराबर कितना है 3/4, तो 3/4 लिख दिए। अब विवेचक यानी d निकालना है, तो b² माइनस 4ac, तब b के जगह पे कितना हो गया -2, तो -2 के स्क्वायर -4 गुना a के मान कितना 4/3, तो 4/3 गुना c के मान कितना 3/4, तो 3/4, 4 ऊपरे 4 नीचे कट गया, 3 ऊपरे 3 नीचे कट गया, ठीक। अब चलिए तो 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4 में से 4 घटा लेंगे, कितना आ गया 0, यानी 0 के बराबर कहने का मतलब मूल वास्तविक और क्या है समान है, मूल वास्तविक और क्या है
समान है। 0 के बराबर जैसी ही आ गया यानी मूल वास्तविक और समान है। मूल वास्तविक और समान है यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। मूल वास्तविक और समान हो जाएगा यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्लियर। चलिए अगला देखिए बोलो, क्वेश्चन नंबर हम लोग 25 देखते हैं, समझिएगा। कथा निम्नलिखित में से किस द्विघात बहुपद के शून्यक 3/5 एवं -1/2 है ना। तो चलिए कोई दिक्कत ना है। यहाँ शून्यक दे दिया है यानी कहने का मतलब एगो अल्फा दिया हुआ, एक बीटा दे दिया है। एक अल्फा दे दिया है, एक बीटा दे दिया है। तो चलिए इसको हल करते हैं बोलो, है ना। क्वेश्चन नंबर 25, क्वेश्चन नंबर 25 में क्या है दिया है, अल्फा बराबर 3/5, बीटा बराबर -1/2। अब अल्फा प्लस बीटा के मान निकालिए, तो अल्फा की जगह कितना हो गया 3/5 प्लस, तो प्लस बीटा की जगह -1/2 तो -1/2। अब चलिए 3/5 रह दीजिए, प्लस माइनस -1/2 है ना। अब 5 2 के लघुत्तम कितना हो गया 10, तो 5 दूनी के 10, तो 3 दूनी के 6, माइनस तो माइनस 2 5 10, तो 5 से कम 5। अब 6 में से 5 घटेगा तो 1 में कितना 10, यानी अल्फा प्लस बीटा के मान आ गया कितना 1/10। अब अल्फा इंटू बीटा तो 3, अल्फा इंटू बीटा हो गया तो 3/5 इंटू -1/2, 3 गुना -1 तो -3, बटा में कितना हो गया 5 दूनी के 10, यानी अल्फा इंटू बीटा आ गया कितना -3/10। तो पहले क्या करेंगे बोलो, द्विघात समीकरण से चलेंगे। द्विघात बहुपद ना निकालने के लिए कहा है, तो पहले द्विघात समीकरण से लेके चलें। कहा है कि इसमें बट्टा में आ रहा, बट्टा में आ रहा, इसीलिए है ना बट्टा में आ रहा, क्योंकि बट्टा को हम लोग को हटाना होता है। तो द्विघात समीकरण के फार्मूला लेके चलेंगे। तो वही देखिए जो द्विघात बहुपद में होता है वही द्विघात समीकरण में होता है, मगर खाली बस इसमें बराबर 0 के फर्क रहता है ना। तो चलिए x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या हो जाएगा 0। अब चलिए x² रह दीजिए, माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है 1/10, 1/10 इंटू में x प्लस अल्फा इंटू बीटा आ गया -3/10 बराबर 0। ठीक। अब चलिए तो x² माइनस 1 गुने x, तो x बटा में 10 प्लस माइनस -3/10 बराबर 0। अब चलिए नहीं कुछ है तो यहाँ पे कितना है 1 है बटा में 1, तो 1 10 10 के लघुत्तम कितना हो गया 10। अब 1/10 तो 10, 10 गुने x² तो 10x², माइनस तो माइनस 10 से 10 कट गया, बच गया कितना 1 गुने x तो x है ना, माइनस तो माइनस 10/10 तो 1 गुने 3 तो 3 बराबर 0। अब इधर देखिए 10 क्या है बट्टा में, तो इधर जाकर क्या हो जाएगा गुना में, इसीलिए बराबर 0 समीकरण लिए, न तो बहुपद नहीं लेते है ना, समीकरण इसी कारण से लिए। तो माइनस कितना 10 हो गया, 10 इधर बटा में, तो इधर क्या हो जाएगा गुना में, गुना में हो जाएगा यानी 0 हो जाएगा। अब इसको क्या करेंगे संगत द्विघात बहुपद में बदल लेंगे, यानी बराबर 0 क्या कर देंगे हटा देंगे। तो 10x² माइनस x माइनस 3, यही हो गया हमारा ऑप्शन नंबर 10 हो गया। ऑप्शन नंबर 10 कहते हैं, ऑप्शन नंबर डी ना हो गया, ऑप्शन नंबर डी हो गया है ना, यही हमारा आंसर हो गया। क्लियर। चलिए अगला चलते हैं, वो लोग समझते हैं। क्वेश्चन नंबर हम लोग 26 देखते हैं। ये आसान है, ये आसान है ना। देखिए कहता है निम्नलिखित में से किस द्विघात बहुपद के शून्यांकों का योग -3 एवं शून्यांकों का गुणनफल 2 दे दिए। तो अब आसान कर दिया बोलो, अल्फा इंटू बीटा, अल्फा प्लस बीटा दे दिया है -3, अल्फा इंटू बीटा दे दिया है 2 दे दिया है। तो कह रहा है कुछ द्विघात है ना बहुपद निकालना, बहुपद निकालना है ना। तो ये तो अब आसान दे दिया है, चलिए तो इसको तो आसानी से बना लेंगे बगलो, कोई हड़ाने नहीं इसमें है, कोई दिक्कते नहीं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 26 दिया है अल्फा प्लस बीटा बराबर -3 है ना, अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या दिया है 2 दे दिया है। तो इसीलिए द्विघात बहुपद से डायरेक्ट चलेंगे। तो द्विघात बहुपद का फार्मूला कुछ होता है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। अब चलिए x² रह दीजिए, माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है -3 इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा कितना है 2। अब x² प्लस माइनस माइनस प्लस 3 इंटू एक्स तो 3x प्लस में कितना 2 है ना। तो ये हो गया हमारा, यही हो गया बहुपद द्विघात बहुपद, यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। क्लियर। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 26 तो हो गया, 27 देखते हैं। बोलो देखिए, बोलो क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं ना। देखिए क्वेश्चन नंबर 27 देखिए क्या कहता है। कहता है समीकरण 3√3x² प्लस 10x है ना प्लस √3 बराबर 0 का विवेचक है। विवेचक निकालना है यानी डी के मान निकालना है, यानी डी बराबर क्या b² माइनस
4ac निकालना है। तो चलिए हल करते हैं, है ना, लिख करके बता देते हैं बोलो, है ना। देखिए कहता है क्वेश्चन नंबर 27 में कि चूंकि दिया हुआ है 3√3x² प्लस 10x प्लस √3 बराबर 0, तो इसे के मान निकाल लीजिए। तो ये बराबर कितना हो गया 3√3, बी बराबर कितना हो गया 10, सी बराबर कितना हो गया √3। तो विवेचक यानी डी बराबर क्या होता है b² माइनस 4ac। तो चलिए बी की जगह पे कितना हो गया 10, तो 10 के स्क्वायर माइनस 4, ए के मान कितना हो गया 3√3, तो 3√3 इंटू सी के मान कितना हो गया √3। अब चलिए 10 का स्क्वायर कितना हो गया 100। यहाँ देखिए 4 तिया के 12, ठीक, और √3 गुने √3 तो 3, तब 12 तिया के 36 हो गया, है ना। तो 100 में से 36 घटाएं कितना हो गया 64 हो गया, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर हो गया। क्लियर, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पे आंसर हो गया, यानी 64 हो गया। क्लियर, ठीक है। चलिए अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं, समझिएगा। कहता है 2x² प्लस 5x माइनस 12 यानी 12 बराबर 0 का एक मूल है। मूल कहने का मतलब है कि इसमें से जो है जो एगो x के मान दिया हुआ है, मूल यानी क्या है x के मान दिया हुआ है। तो चलिए करना क्या है बोलो, ये जो x के मान जो दिया हुआ है, जहाँ पे मूल दिया हुआ है उसको इसमें धरेंगे, जो है ना LHS बराबर RHS, यानी दोनों तरफ बराबर, यानी इधर 0 है तो इधरों भी 0 जो ला देगा तो वही हमारा आंसर कहलाएगा। तो चलिए यहाँ धरते हैं 0। तो अगर यहाँ पे हो गया, यहाँ देखिए x के जगह 0 रखेंगे तो 0 गुने 0 हो तो 0 हो जाएगा, ये भी ठीक है। यहाँ देखिए 0 गुने 5 तो 0 हो जाएगा, ये भी ठीक है। तो ये तो 0 हो गया, मगर बच गया कितना -12। तो -12 कभी भी 0 के बराबर होगा नहीं होगा, तो यानी ई तो आपका नहीं होगा। लग रहा है कि 0 सबको 0 कर देगा, मैं इसको 0 करेगा, इसको 0 करेगा नहीं ना करेगा, तो -12 तो रही ना जाएगा। चलिए 1 रखिए, अगर 1 हम लोग रखते हैं तो कितना हो जाएगा 1 का स्क्वायर 1, तो 1 गुने 2 तो 2 हो गया, 5 गुने 1 तब 5, तब 5 2 7, और 7 है प्लस में, 12 है माइनस में, तब -5 हो जाएगा। तो -5 बराबर 0 होगा नहीं, तो ये भी नहीं होगा। अगला चलिए -4, तो धरिए, तो माइनस का स्क्वायर कितना हो गया प्लस 4 का स्क्वायर 16, 16 दूनी के 32 हो गया। अब चलिए यहाँ पे देखिए, यहाँ हो गया प्लस, यहाँ देखिए माइनस, तो प्लस माइनस ये माइनस हो जाएगा, 5 चौके 20, 5 चौके 20, तब 20 अब 12 32, इधर भी हो गया 32 प्लस में, इधर हो गया 32 माइनस में, तब 32 प्लस 32 माइनस, तो घट के कितना हो गया 0, 0 बराबर 0, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। तो यही x के जगह पे कितना रखेंगे -4 यहाँ पे रखेंगे, ऑटोमेटिक हल करेंगे तो कितना आ जाएगा 0 बराबर 0 हो जाएगा। क्लियर, चलिए अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं, समझिए बोलो। क्वेश्चन नंबर 29 का था द्विघात समीकरण x² प्लस 4x प्लस b बराबर 0 का विवेचक है। विवेचक निकालने के लिए कहा, तो चलिए आराम से डी निकाल लेते हैं बोलो, घबराना नहीं है। देखिए लिख करके बता देते हैं, दिया है द्विघात समीकरण x² प्लस 4x प्लस b बराबर 0। तो चलिए x बराबर ए बराबर कितना हो गया ए बराबर कितना हो गया 1, b बराबर कितना हो गया 4, c बराबर कितना हो गया b, ठीक। तो विवेचक डी बराबर, तो b² माइनस 4ac, तो b के जगह पे कितना हो गया 4, तो 4 का स्क्वायर कितना हो गया 16, माइनस तो -4, तब 4a, 1 c, तब b, तो यानी 4b यानी माइनस में हो गया क्या 4b, यानी 16 माइनस कितना 4b, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या हो गया सही हो गया। क्लियर, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 16 माइनस 4b, ऑप्शन नंबर ए, 16 माइनस 4b, ऑप्शन नंबर ए। अगला चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 30 देखते हैं, वो लोग ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 30 में है ना। देखिए क्वेश्चन नंबर 30 क्या कहता है, समझिएगा। कहता है द्विघात बहुपद x² प्लस 4x माइनस 12 के शून्यक है। शून्यक कहने का मतलब क्या हो गया, है ना, कि x के मान यहाँ पे निकाल दिया गया है। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी में क्या है, x के मान निकाला हुआ है, यानी शून्यक निकाला हुआ है। तो ये जो ऑप्शन में जो दिया हुआ है उसको धार करके देखेंगे, जो 0 कर देगा, शून्यक का काम है 0 कर देना, तो जो बहुपद को 0 कर देगा वही शून्यक कहलाएगा। तो पहले 2 धर के देखिए 0 करता है कि नहीं, फिर 5 धरेंगे,
तो 2 के स्क्वायर कितना हो गया 4, और 4 दूनी के, यहाँ देखिए 4 दूनी के 8, 8 4 12, 12 में से 12 घटेगा 0 हो गया। ठीक, 5 धर के देखिए, तो 5 का स्क्वायर कितना हो गया 25। ठीक, और यहाँ हो गया 5 चौके 20, तो 20 और 25, तब भी दूनी 40 पाँच 45, 45 में से 12 घटाएंगे, 45 में से 12 घटाएंगे तो कितना हो गया 45 माइनस 12, है ना। तो 0 के बराबर होवेगा, 0 के बराबर होवेगा, तो बोलिएगा नहीं, तो होगा नहीं होगा। इसमें देखिए -2 अगर रखते हैं 5 रखते हैं, ती भी -2 और 5 रखिएगा तो नहीं आवेगा, कहा कि 5 देखिए जब रखे तो नहीं ना आया, 5 जब देखे तो रखे तो नहीं ना आया, ती भी तो नहीं आवेगा। चलिए यहाँ देखिए 2 -6 है, 2 -6 है, तो देखिए x के मान पहले 2 रखेंगे, फिर -6 रखेंगे, तो धरिए, तो 2 रखे तो 0 आइए गया था, 2 रखे थे तो 0 आया था कि नहीं, तो 0 आ गया था, इसमें भी रखे थे तो 0 आ गया था, तो यानी ये तो क्लियर है। यहाँ चलिए -6 रख के देखिए, तो माइनस के स्क्वायर कितना हो गया प्लस, 6 का स्क्वायर 36, तो यहाँ हो गया 36। ठीक, यहाँ देखिए माइनस, यहाँ प्लस, तो प्लस माइनस माइनस कितना हो जाएगा 6 चौका 24, और 24 और 12, 24 हो गया माइनस में और 12, तो 24 12 36, और 36 में से 36 घटेगा 0, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे आंसर हो जाएगा। क्लियर। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 31 देखते हैं। बोलो, कहता द्विघात समीकरण ए स्क्वायर पी स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर बराबर 0 के मूल होंगे। तो करना कुछ नहीं, बोलो यहाँ पे जो x दिया हुआ है x के मान निकाल देना है। मूल कहने का मतलब किसका मान निकालना है, x के मान निकालना। तो चलिए इसको लिख करके बताते हैं, ज़्यादा समझ में आएगा, है ना। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 31 में क्या करेंगे, दिया है द्विघात समीकरण ए स्क्वायर पी स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर बराबर 0। अब एकाएक सबको उधर रखिए, एक्स को खाली इधर रखिएगा। तो पहले क्यू स्क्वायर को नहीं भूजिए, तो क्यू स्क्वायर प्लस में माइनस में, तो इधर हो गया क्या प्लस में हो गया। अब चलिए इधर एक्स स्क्वायर रह दीजिए, बाकी सबको इपट्टी भेज दीजिए, तो बाकी सब इपट्टी क्या है एक्स के साथ है गुना में है, तो इधर हो जाएगा भागा में हो जाएगा। तो क्यू स्क्वायर बटा क्या हो जाएगा ए स्क्वायर इंटू पी स्क्वायर। अब चलिए इधर स्क्वायर है तो इधर हो जाएगा क्या हो जाएगा रूट हो जाएगा, तो इधर रूट चढ़ गया पूरा पे। तो जैसे रूट चढ़ेगा यानी प्लस माइनस के चिन्ह होगा, है ना। तो प्लस माइनस चिन्ह के साथ चढ़ेगा, तो प्लस माइनस रूट क्यू स्क्वायर बटा ए स्क्वायर इंटू पी स्क्वायर। अब चलिए रूट से बाहर निकालिए, तो एक्स बराबर कितना हो गया प्लस माइनस क्यू स्क्वायर निकलेगा क्यू में, ए स्क्वायर निकलेगा ए में, पी स्क्वायर निकलेगा पी में, यानी एक्स बराबर प्लस माइनस क्यू बटा ए पी। ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। तो देखिए ऑप्शन नंबर डी में कहने हैं क्यू प्लस माइनस क्यू बटा ए इंटू पी ए पी, है ना। ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पे आंसर हो गया। चलिए अगला देखिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 32 में देखिए। बोलो क्वेश्चन नंबर 32 में देखिए, समझिएगा। कहता है एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3 बराबर 0 तथा एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 15 बराबर 0 में उभयनिष्ठ मूल है। उभयनिष्ठ मूल कहने का मतलब है कि इसमें भी इसको जब हल करिएगा, है ना, तो इसमें भी 2 को मूल निकलेगा, 2 को मान निकलेगा। इसको भी हल करिएगा तो 2 को मूल यानी x के 2 को मान निकलेगा। ठीक, तो जो दोनों में मिले वही हुआ उभयनिष्ठ मूल, है ना, जो दोनों में मिले, है ना। तो चलिए अब इसको लेकर के चलिएगा बोलो, तो एक बार इससे निकालिएगा x के मान, फिर इससे निकालिएगा x के मान, फिर दोनों में तुलना कीजिएगा कि कौन मिल रहा है, लंबा जाएगा। तो इसको कहिएगा शॉर्ट कैसे बताइएगा सर। तो चलिए इसको शॉर्ट बताते हैं, है ना, समझिएगा। ये जो ऑप्शन में जो दिया हुआ ये तो उभयनिष्ठ मूल निकाल दिया है, यानी x के मान क्या कर दिया है निकाल दिया है। तो इसको धर करके देखिए, जो 0 ला देगा, जो 0 ला देगा तो वही होगा हमारा क्या मूल होगा। तो चलिए 5 धर के देखिए, तो 5 का स्क्वायर कितना हो गया 25, यहाँ हो गया 5 दूनी के 10, 10 तो 10 माइनस में और 3 माइनस में, तो 10 3 13, तो 25 में से 13 घटेगा तो 0 के बराबर आवेगा, तो बोलिएगा नहीं, तो ख़त्म हो गया। चलिए 3 धर के देखिए, तो 3 का स्क्वायर कितना हो गया 9। ठीक, यहाँ हो गया 3 दूनी के 6, तो माइनस में 6 और माइनस में 3, तो माइनस में 9, तो 9 माइनस 9 तो कितना हो गया 0, यानी 0 के बराबर आ गया। तो ये तो ठीक है। इसमें भी धर के देखिए, तो 3 का स्क्वायर कितना हो गया 9 और 9 प्लस में अब 15, तो 15 9 कितना हो गया 9 6 9 5 14, 15 9 24, 15 9 कितना हो गया 24 हो गया। अब इधर देखिए,
3 धरिए तो 8 तिया के 24, तो 24 हो गया माइनस में, 24 हो गया प्लस में, 24 में से 24 घटेगा कितना हो गया, 0 के बराबर आ गया। तो यानी हो गया हमारा क्या, ऑप्शन नंबर बी। तो इस तरह के क्वेश्चन को ऑप्शन से बनाइएगा वो लोग है ना, ज़्यादा फायदामंद रहेगा। ऑप्शन से बनाइएगा ज़्यादा फायदामंद रहेगा, जल्दी बनेगा। ठीक है, चलिए अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 33 देखिए, है ना। क्वेश्चन नंबर 33, 32 तो हो गया, क्वेश्चन नंबर 33 देखिए। कहता है यदि समीकरण 2x² प्लस px माइनस 3 बराबर 0 का एक मूल -3 है, यानी एक मूल दे दिया है -3। कहने का मतलब है कि x के मान दे दिया है कितना, -3, तो p के मान निकालने के लिए कह रहा है। तो इस तरह का क्वेश्चन पीछे आया था वो लोग। तो चलिए कहिए, तो इसको डायरेक्ट बना देते हैं। देखिए कैसे करिएगा, x के जगह धरिए -3, तो हल करते चलिए। तो यहाँ हो गया कितना, -3 धरिए, तो -3 के स्क्वायर कितना हो गया, 9 हो गया, और 9 दूनी 18, 9 दूनी 18, समझिएगा, है ना। डायरेक्ट बता रहे हैं बोलो, पहले -3 धरिएगा x के जगह, तो -3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, +9 हो जाएगा, और 9 दूनी 18, 18 में से 3 घटेगा कितना हो गया, 15, 15 या प्लस में, तो इधर हो जाएगा क्या, माइनस में। ठीक, माइनस में 15 हो गया, बराबर यहाँ हो गया देखिए -3 हो गया, का x की जगह माइनस, तो -3p, तो -3p, तो माइनस में हो गया 3, तो इधर हो जाएगा देखिए -3p, बराबर हो गया कितना, -15, माइनस से माइनस कट गया, 3 × 5 = 15, 3 × 5 = 15, यानी p बराबर कितना, 5। ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर हो गया। देखिए समझ में कैसे कैसे आया जे। चलिए कुछ किए, कुछ नहीं किए, मैं x की जगह रखे -3, तो -3 रखेंगे x के जगह, तो कितना हो गया, 3 तिया के 9, और 9 दूनी 18, 18 में से घटाएंगे 3, तो कितना हो गया, 15, 15 इधर प्लस में आया तो ऊपर जाएगा कुछ में, माइनस में 15, तो -15 ये पटे लिख दिए, बराबर लगा दिए। इधर x के जगह धरेंगे कितना, -3, तो माइनस प्लस माइनस -3 × p, तो 3p। अब देखिए इधर भी माइनस इधर भी माइनस, कट जाएगा, 3 यानी 3 गुना में देने जाकर भागा में हो जाएगा, यानी 3 × 5 = 15, यानी p बराबर कितना, 5। ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर हो गया। क्लियर, आया समझ में। कुछ कहते हैं लॉन्ग से बता दें, चलिए लॉन्ग से बता देते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 33 देखिए, दिया है मूल x बराबर कितना, -3, और द्विघात समीकरण क्या दे दिया है, 2x² प्लस px माइनस 3 बराबर 0। जब x बराबर कितना धरेंगे, -3 धरेंगे, तो 2 इंटू, है ना, x की जगह -3 के स्क्वायर प्लस p इंटू -3, और -3 बराबर 0। चलिए हल करिए, तो कितना होगा, माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा, 3 × 9 = 18, प्लस माइनस -3p, माइनस कितना, 3 बराबर 0। अब देखिए 15, 18 में से 3 घटेगा 15, -3p बराबर 0 हो गया। अब चलिए अब 15 इधर प्लस में, तो इधर हो गया माइनस में 15। अब चलिए p के साथ है -3 गुना में, तो इधर जाके क्या हो गया, भागा में, माइनस माइनस कट गया, 3 × 5 = 15, यानी p बराबर कितना, 5। ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर हो गया। क्लियर, सीख गए। चलिए तो इसका आ गया हमारा p बराबर 5 आ गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 34 देखिए बोलो। देखिए कह रहा है क्वेश्चन नंबर 34, यदि बहुपद x² माइनस 9x प्लस 2a के शून्यांकों का गुणनफल 8 है, शून्यांकों का गुणनफल 8 है ना, तो a का मान निकालने कह रहा था। चलिए समझिएगा, देखिए कितना आसानी से बना देते हैं बोलो। शून्यांकों का गुणनफल 8 है, यानी अल्फा इंटू बीटा बराबर 8, अल्फा इंटू बीटा बराबर कितना दिया हुआ है, 8 दे दिया। तो अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, c/a, तो c के जगह पे कितना 2a, बट्टा में 1 भागा 2a, तो 2a, तो 2a बराबर 8, 2a बराबर कितना हो गया 8, तो 4 दूनी के 8, 2 चौके 8, तो a बराबर 4, a बराबर 4। ऑप्शन नंबर ए। क्लियर, सीख गए। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर हम लोग अब चलते हैं 35 बोलो, समझिएगा। यदि बहुपद px बराबर x² माइनस 3x प्लस 5 के शून्यक अल्फा बीटा हो, तो 4 इंटू अल्फा प्लस बीटा का मान होगा। कोई दिक्कत नहीं है, अल्फा प्लस बीटा के मान निकाल लीजिए। तो अल्फा प्लस बीटा कुछ होता है -b/a, तो -b, तो माइनस पहले से माइनस फार्मूला में
तो माइनस बी, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, बी की जगह कितना हो गया 3, और 3/1 यानी 3, और 3 यहाँ हो गया, और 4 यहाँ गुना में है, तो 4 तिया के 12, यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। देखिए कितना आसानी से बन गया, है ना। चलिए अब क्वेश्चन नंबर हम लोग 36 देखते हैं, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 36 देखिए, क्वेश्चन नंबर 36 देखिए, बोलो कहता है यदि x² प्लस 3px प्लस 2p² बराबर 0 के मूल अल्फा कॉमा बीटा हो तथा अल्फा का स्क्वायर जोड़ बीटा का स्क्वायर बराबर 5 हो तो p का मान निकालना। कोई दिक्कत नहीं है, बोलो जो कहेगा वैसे करते चलेंगे। तो चलिए इसको लिख करके बताते हैं, समझिएगा बोलो। देखिए क्या करना है, करना कुछ नहीं है, जैसे जैसे कहेगा वैसे वैसे करते चलिए। 36 क्वेश्चन 36 में देखिए कि दिया है x² प्लस 3px प्लस 2p² बराबर कितना 0। अब इससे a के मान निकाल लीजिए, b के मान निकाल लीजिए, c के मान निकाल लीजिए। तो a बराबर कितना हो गया 1, b बराबर कितना हो गया 3p, c बराबर कितना हो गया 2p²। ठीक, अब यहाँ से अपना मान से पहले क्या कीजिए, है ना, अल्फा प्लस बीटा निकाल लीजिए, अल्फा इंटू बीटा निकाल लीजिए। तो अल्फा प्लस बीटा माइनस b बटा a, तो माइनस दे देंगे, अब बीटा के अल्फा पर माइनस बी बटा ए, तो बी की जगह कितना हो गया 3p, अब बटा में 1 यानी हो गया -3p। अल्फा इंटू बीटा होता है सी बटा ए, तो सी की जगह कितना हो गया 2p², तो 2p² बटा में 1 यानी हो गया 2p²। ठीक, अब कह रहा है कौन चीज दिया है अल्फा का स्क्वायर जोड़ बीटा का स्क्वायर बराबर 5। तो अल्फा का स्क्वायर जोड़ बीटा का स्क्वायर बराबर क्या फार्मूला होता है अल्फा प्लस बीटा के होल स्क्वायर -2 इंटू अल्फा बीटा, है ना, 2 इंटू अल्फा बीटा बराबर कितना है 5। अब चलिए अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है -3p, तो -3p² दे देंगे, माइनस तो -2 इंटू अल्फा इंटू बीटा कितना आया 2p², तो 2p² बराबर कितना 5, और माइनस का स्क्वायर प्लस 3 तिया के 9, है ना, p², तो p², माइनस 2 दूनी के 4 p², तो p² बराबर कितना 5, और 9 में से 4 घटेगा तो 5p² बराबर 5। अब चलिए 5 यानी गुना में देना हो गया, भागा में देना हो गया, p² बराबर 5/5, यानी p² बराबर कितना 1। तो चलिए यानी स्क्वायर है तो इधर क्या हो जाएगा रूट हो जाएगा, तो रूट जाएगा तो प्लस माइनस के साथ ही जाएगा, तो p बराबर प्लस माइनस √1। ठीक से चलिए p बराबर कितना हो गया प्लस माइनस 1 रूट से बाहर हो जाएगा यानी 1 में हो जाएगा, तो यानी p बराबर प्लस माइनस 1, यानी ऑप्शन नंबर सी। क्लियर, ऑप्शन नंबर सी प्लस माइनस 1, है ना। चलिए अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 37 देखिएगा, बोलो समझिएगा। क्वेश्चन नंबर 37 देखिए, क्वेश्चन नंबर 37 देखिए, बोलो कहता है के किन मानों के लिए द्विघात समीकरण 9x² प्लस 3kx प्लस 4 बराबर 0 के मूल वास्तविक और समान है। वास्तविक और समान है, तो मूल वास्तविक और समान कह रहा है, बोलो कहने का मतलब कि b² - 4ac बराबर 0, b² - 4ac बराबर 0, है ना। तो उसमें जब इसका मान धरेंगे a b c का मान धरेंगे तो के मान अपने आप निकल जाएगा। चलिए इसको लिख करके बता देते हैं, है ना। और जो समझ गए हैं वो खुद से बनाइए, बोलो खुद से बनाइए तब ज़्यादा फायदा करेगा, है ना। चलिए अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 37 कि द्विघात समीकरण दिया हुआ है 9x² प्लस 3kx प्लस 4 बराबर 0। अब इससे निकाल लीजिए, एक के मान निकाले तो a बराबर 9, p बराबर कितना हो गया 3k, c बराबर कितना हो गया 4। अब कह रहा है चूँकि मूल वास्तविक और समान है, कहने का मतलब है d बराबर 0, तो d का मान होता है क्या b² - 4ac बराबर 0। अब चलिए b के जगह मान धरिए, तो b के जगह कितना हो गया 3k, तो 3k के स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए के जगह कितना 9 इंटू 4, तो बराबर कितना 0। अब 3 तिया के 9 के स्क्वायर माइनस 9 चौका 36, 36 चौके कितना हो गया 144 बराबर कितना 0। अब इधर माइनस में 144, तो इधर हो गया प्लस में 144। अब चलिए के 9 इन्हें गुना में, तो इधर हो गया 9 भागा में, है ना। तो के² बराबर कितना हो गया 144/9, कटाएंगे तो क्या बार में कटेगा 16 बार में कटेगा, तो के² बराबर कितना 16। तो देखिए स्क्वायर है तो इन्हें हो जाएगा रूट, जैसे रूट चढ़ेगा तो प्लस माइनस के साथ चढ़ेगा, तो के बराबर प्लस माइनस √16, यानी के बराबर प्लस माइनस 16 निकलेगा 4 में, तो प्लस माइनस 4, यानी ऑप्शन नंबर ए। क्लियर, आ गया समझ में, तो प्लस माइनस 4 हो गया, बोलो प्लस माइनस 4 हो गया, ऑप्शन नंबर ए हो गया। चलिए अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 38 देखिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बोलो देखिए कहता है द्विघात समीकरण x² - 15x
प्लस 15 है ना, प्लस 50 बराबर 0 के मूलों के योग एवं मूलों के गुणनफल का अनुपात होगा, है ना। मूलों के योग पहले निकालना है, ठीक। पहले देखिए समझिएगा, इससे ए बी सी के मान निकाल लेना है। उसके बाद क्या करना है, मूलों का योग कह रहा है यानी अल्फा प्लस बीटा निकाल लेना है। अब फिर मूलों का गुणनफल यानी अल्फा इंटू बीटा निकाल लेना है। फिर दोनों को क्या कर देना, अनुपात कर देना है। तो चलिए हल करते हैं, है ना। चलिए तो देखिएगा वो लोग, समझिएगा। तो यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 38 में द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस 15x प्लस 50 बराबर कितना हो गया 0। ए के मान कितना हो गया 1, बी के मान कितना हो गया -15, सी के मान कितना हो गया 50। अब चूंकि अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बटा ए, तो माइनस तो पहले से, माइनस फार्मूला में माइनस पहले से, -15 ब्रैकेट में कर दिए। अब बटा ए के मान कितना हो गया 1, माइनस माइनस 15, माइनस माइनस प्लस 15 बटा 1 यानी 15। अल्फा इंटू बीटा कितना हो गया सी बटा ए, तो सी हो गया 50 बटा 1 यानी कितना हो गया 50। अब चलिए अल्फा प्लस बीटा निकल गया, अल्फा इंटू बीटा निकल गया। अब कह रहा है कोची मूलों का योग अनुपात मूलों का गुणनफल, तो मूलों का योग कितना आया 15, अनुपात मूलों का गुणनफल कितना आया 50। अब चलिए 5 तिया के 15, 15 है 50 यानी 3:10। ऑप्शन नंबर 1 3:10, ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर 1 3:10 कने है 3:10 यानी ऑप्शन नंबर ए। ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 39 देखते हैं, वो लोग समझिएगा। क्वेश्चन नंबर 39 जब कह रहा है ना, कह रहा है क्वेश्चन नंबर 39 निम्नलिखित में से कौन द्विघात समीकरण है, द्विघात समीकरण है ये पूछ रहा है। तो चलिए द्विघात समीकरण कह रहा है बोलो। तो यहाँ देखिए हम क्या बोले थे पहचानने के नियम, रूट एक्स में नहीं होना चाहिए, है ना। एक्स कभी भी रूट में नहीं होना चाहिए, एक्स कभी भी रूट में नहीं होना चाहिए। तो ये तो खत्म हो गया। यहाँ पे देखिए एक्स दे दिया है, रूट में दे दिया, एक्स दे दिया है, रूट में दे दिया, तो होगा नहीं होगा। अब यहाँ देखिए पहले डी सी के जगह पहले डी देखिए, यहाँ देखिए क्यू घन है, घन है, तो घन करिएगा यानी इस पे जब इसका टूटेगा हल करेंगे तो एक्स के क्यू होवेगा, तो एक्स से क्यू होवेगा, तो यानी बताइए द्विघात हुआ, एक्स के क्यू हो गया यानी द्विघात नहीं हुआ, तो यानी ई भी नहीं होवेगा। तो बच गया कौन सी, ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। क्लियर। चलिए अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 40 देखिएगा, समझिएगा। कहता है निम्नलिखित में कौन द्विघात समीकरण है, तो फिर इसको चेक करिए। यहाँ देखिए बट्टा में चल गया एक्स, बट्टा में चल गया एक्स, तो होगा नहीं होगा, कहानी खत्म। पहचान करके बस मारिए बोलो। यहाँ देखिए 2x², ठीक है। इधर में देखिए 2x² है, तो देखिए 2x² है, यहाँ देखिए गुना में फिर है एक्स है, तो गुना करिए। तो यहाँ पावर है 1 है, यहाँ पावर 2 है, तो गुना में पावर क्या होता है जुटता है, तो 1 गो 2 गो, तो कितना हो गया पावर 3 हो गया, तो पावर 3 हो गया यानी तो त्रिघात समीकरण हो गया। ती होगा, ती भी नहीं होगा। अब चलिए यहाँ पे, चलिए यहाँ देखिए पहले 6 से पहले डी देख लीजिए। यहाँ देखिए त्रिघात वाला समीकरण दे दिया, एक्स पर पावर कितना दे दिया 3 दे दिया, एक्स पर पावर 3 दे दिया, तो होगा नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। तब बचेगा कितना सी, तो यही हो जाएगा हमारा आंसर, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्लियर। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग अब 41, तब 41 क्या कहते हैं देखिए लेते हैं, 41 देख लेते हैं। देखिएगा बोलो क्वेश्चन नंबर 41 समझिएगा। कहता निम्नलिखित में से द्विघात बहुपद है जिनके शून्यक 0 और 5 है, शून्यक 0 और 5 है। तो चलिए द्विघात बहुपद निकालने के लिए कह रहा है बोलो, तो समझिएगा, है ना। तो इसको हल करके बनाते हैं। चलिए बोलो क्वेश्चन नंबर हम लोग 41 देख रहे हैं, दिया है द्विघात शून्यक कितना है, अल्फा बराबर 0 बीटा बराबर 5 दे दिया है। तो चूंकि अल्फा प्लस बीटा बराबर 0 + 5 यानी कितना हो गया 5, अल्फा इंटू बीटा यानी 0 × 5 यानी 0 हो गया। तो द्विघात बहुपद हो गया कितना x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। तो चलिए x² माइनस अल्फा प्लस बीटा कितना आ गया 5, तो 5 इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा 0। अब चलिए x², अब माइनस कितना माइनस प्लस माइनस 5 इंटू एक्स, तो 5x, 0 जोड़ेंगे तो कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, यानी x² - 5 है ना, x² - 5x है ना। ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया, ऑप्शन नंबर बी। ठीक, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो गया। चलिए अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 42 देखते हैं, बोलो ध्यान दीजिएगा। कहता है यदि द्विघात समीकरण के मूल -5 एवं -1 है, तो -5 यानी -1 कहने का मतलब है कि वो अल्फा का मान दे दिया है -5 है, बीटा का मान दे दिया है -1 दे दिया है। तो द्विघात समीकरण निकालना, क्या करना, द्विघात समीकरण निकालना।
तो चलिए कोई दिक्कत नहीं है, इसको भी उसी तरीका से बना लेते हैं, वो लोग समझिएगा, है ना। देखिए, तो चलिए देखिए, दिया है मूल दे दिया है कितना, यानी अल्फा बराबर -5 है, बीटा बराबर -1 दे दिया है। तो चूंकि अल्फा प्लस बीटा कितना हो गया -5 प्लस, है ना, बीटा का मान कितना हो गया -1, तो -5 रह देंगे और प्लस माइनस -1 यानी -6 हो जाएगा। 5 -5 -1 तो -6 हुआ कि ना। अब अल्फा इंटू बीटा सी बट अल्फा इंटू बीटा, तो यहाँ अल्फा की जगह कितना -5 इंटू बीटा की जगह -1, माइनस माइनस प्लस, 5 गुने 1 था 5, ठीक। अब चलिए द्विघात समीकरण, तो क्या होता है फार्मूला, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर 0। समीकरण में बराबर 0 होता है, बहुपद में बराबर 0 नहीं होता है ना। चलिए x² रह दीजिए, माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान कितना आया -6, तो -6 लिख देंगे, इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर कितना हो गया 5, अल्फा इंटू बीटा कितना हो गया 5 बराबर 0। अब चलिए x² माइनस माइनस प्लस 6 गुना एक्स, 6x प्लस 5 बराबर 0। तो यही हमारा आंसर हो गया, ऑप्शन नंबर ए हो गया, है ना, यानी 42 का हो गया कौन सा, ऑप्शन नंबर ए हो गया, ऑप्शन नंबर ए हो गया 42 का ऑप्शन नंबर ए। क्लियर। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 43 देखते, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 43 देखिए, बोलो कहता है के किस मान के लिए द्विघात समीकरण 9x² प्लस 3kx प्लस 4 बराबर 0 के मूल समान है। देखिए मूल समान कह रहा है वो लोग, तो इस तरह के भी क्वेश्चन पहले बना चुके हैं, फिर भी इसको देख लीजिए। देखिए कहता है क्वेश्चन नंबर 43 में, है ना, क्वेश्चन नंबर 43 देखिए क्या कहता है, कहता है द्विघात समीकरण 9x² प्लस 3kx प्लस 4 बराबर 0। ए बराबर कितना हो गया 9, बी बराबर कितना हो गया 3k, सी बराबर कितना हो गया 4, है ना। और चूंकि दिया है मूल समान है, मूल समान कहने का मतलब डी बराबर 0, यानी डी बराबर 0 का मतलब b² माइनस 4ac बराबर कितना 0। अब चलिए b के स्क्वायर, तो b करने का मतलब कितना हो गया 3k² माइनस 4 गुना a के मान कितना 9 गुना c के मान कितना 4 बराबर 0। अब चलिए 3 का स्क्वायर कितना हो गया 9, k² माइनस, है ना, 9 चौके 36, 36 चौके 144, यानी -144 बराबर 0। अब 9k² बराबर मैंने माइनस में 144 थे ना, प्लस में 144 हो गया, यानी 9 में हो गया, 9 हो गया गुना में, तो इधर हो गया भागा में। क्लियर। अब चलिए तो k² बराबर कितना हो गया, काटिए, तो 16 यानी k² बराबर 16। अब चलिए ना स्क्वायर है तो ना क्या हो जाएगा रूट हो जाएगा, तो k बराबर हो जाएगा प्लस माइनस रूट 16। तो चलिए k बराबर कितना हो गया प्लस माइनस 16 निकल गया 4 में, यानी ऑप्शन नंबर बी हो गया k बराबर प्लस माइनस 4, प्लस माइनस 4, प्लस माइनस 4, ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 44 देखिए, बोलो बहुत आसान क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 44 कहता है द्विघात बहुपद के शून्यांकों की संख्या कितनी होती है। तो सबको जानते हैं वो लोग, बिल्कुल आसान है। द्विघात बहुपद के शून्यांकों की संख्या कितना, तो जितना घात उतना शून्यक, जितना घात उतना शून्यक, तो द्विघात शून्यक 2, द्विघात शून्यक 2, यानी ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। क्लियर। तो आज के लिए इतने रखेंगे वो लोग, लंबा वीडियो हो गया लगभग, है ना, 2 घंटा पहुंचने वाला है ना। तो मज़ा आता है, तो लगता है कि आओ सीखते रहें, आओ सीखते रहें, नहीं होता है जब सीख रहे हैं, जब अच्छा लगता है तो लगता है इतना जल्दी इतना समय हो गया है कि नहीं। तो वही बात होता है वो लोग, कोई चीज़ को आप रुचि बना करके सीखिएगा, इच्छा जगा करके सीखिएगा ना, तब बिल्कुल बहुत मज़ा आएगा, है ना। तो जो अभी तक लाइक नहीं किए हैं वो लोग प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और जो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा वो लोग। और हाँ, कमेंट जरूर कीजिएगा, कैसा वीडियो लगा जरूर कमेंट कीजिएगा, हम आपके कमेंट का इंतज़ार करते हैं वो लोग, है ना। तो प्लीज़ आप कमेंट जरूर कीजिएगा, जैसे वीडियो ख़त्म हो वीडियो कैसा लगा जरूर कमेंट कीजिए, या फिर कोई दिक्कत या परेशानी हो इसमें तो उसके लिए भी आप कमेंट कर सकते हैं, है ना। तो प्लीज़ ज़रूर कमेंट कीजिएगा। तो आज के लिए इतने रखेंगे, फिर मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, है ना। तब तक के लिए जय हिंद।